उसने अर्जुन सिंह के असाधारण प्रदर्शन इतनी बार देखे थे कि वो सुन्न हो गया। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मतलब। खास खास, नीलांबर ने मुस्कुराते हुए कहा। स्पष्ट था यशकीर्ति उसकी प्रिय पुत्री के बारे में पूछ रहा था। यहाँ का माहौल कहीं आरामदायक हो गया। युवा संप्रदाय प्रमुख के पास वास्तव में पूर्वी दिव्य खड्ग पाने का कुछ मौका है, जब तक वो दिव्येश और राजकुमारी रम्या से न टकराए। उनके सुनहरे गोलों के बिना भी वो अभी भी 5 इकट्ठे कर सकता है। अगर वो पूर्वी दिव्य खड्ग को बाहर निकाल सके और फिर सागर में जाकर रुचिरा को ढूंढ सके तो वो शायद कुछ समय छिप सकता है। प्रथम बुजुर्ग मेघनाथ वर्मा ने विश्लेषण किया। यशकीर्ति, क्या तुमने अर्जुन को बताया कि अगर वो पूर्वी दिव्य खड्ग ढूंढ सके तो सागर में जाकर रुचिरा को ढूंढे? शर्मिष्ठा देवी ने पूछा। मैंने कहा, चिंता मत करो। यशकीर्ति ने सिर हिलाया। ये वो विधि थी जिसे वे पूर्वी दिव्य खड्ग पाने की सबसे संभावित मानते थे। एक बार सागर पहुंचकर रुचिरा निश्चित रूप से बड़ी मदद होगी। अगर पूर्वी दिव्य खड्ग समुद्र तल पर चमके, हालांकि ये अपना स्थान प्रकट करेगा, सच कहें तो समुद्र तल पर प्रकाश बदलेगा, उसका स्थान ढूंढना कठिन बनाता। इसके अलावा राजकुमारी रम्या की युद्ध शक्ति भी गहरे समुद्र में प्रवेश करने पर बहुत प्रभावित होगी। इस बार पूर्वी दिव्य खड्ग के नियम बाहर निकालकर अर्जुन के पास वास्तव में कुछ मौका है, और चूंकि उसके पास 3 काले गोले हैं, कोई भी उसे हराए बिना पूर्वी दिव्य खड्ग नहीं पा सकता, नीलांबर ने कहा। हालांकि अर्जुन सिंह का कदम जोखिम भरा था, ये वास्तव में बहुत चतुर था। 3 काले गोले पकड़े वह उन्हें पूरी तरह घिसा सकता है। समय दिया जाए वह सिर्फ मजबूत होता जाएगा, यशकीर्ति ने कहा। वह अर्जुन सिंह की प्रगति की दर से सबसे परिचित था। अब से वे बस उसे घिसा सकते। काले गोले या सुनहरे गोले ढूंढने बाहर जाने की जरूरत भी नहीं। स्थिति कहीं ज्यादा आशावादी हो गई। नीलांबर ने धीरे से अपनी पत्नी मणिका देवी का कंधा थपथपाया और कहा, ज्यादा मत सोचो। रुचिरा और नीलकेतु पहले ही सागर की स्थिति पर पहुंच गए। जब तक वे काला गोला पकड़े रखें और अर्जुन सिंह को सौंप दें, उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया। क्या ये युवा संप्रदाय प्रमुख वास्तव में इतना शक्तिशाली है जो तुम्हें उस पर दांव लगाने पर मजबूर करता है? मणिका देवी ने दांत भींचे। क्या तुमने अभी नहीं देखा? मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा आशावादी हो, लेकिन तुम्हें मानना होगा वो स्थिति बदल सकता है, पिछले सालों की तरह कुचले जाने की बजाय। ये सच है। ये सुनकर मणिका देवी की भौं की गांठ अंततः खुली। वो बहुत बहादुर है। हर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। खड्गसेन का सामना इस रवैये से, नीलांबर ने कहा। हाँ, खड्गसेन कोई था जिसका वो हमेशा सम्मान करती थी। नीलांबर के पीछे शरद, दक्षिण दिव्य संप्रदाय के प्रथम बुजुर्ग, अपनी सीट पर बैठे, जबकि उनका पोता स्वप्निल बगल में खड़ा। बुजुर्ग शरद, आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं? अर्जुन को इतना अच्छा प्रदर्शन करते देख परेशान हैं? यशकीर्ति ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। क्या बकवास कर रहे हो? शरद ने उसे घूरा। नहीं, बस मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो, ये बहुत संतोषजनक लड़ाई थी। चूंकि हम एक तरफ हैं, हमें इसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन तुम आनंद लेते नहीं दिखते, यशकीर्ति ने शांत स्वर में कहा। क्या कनिष्ठों की लड़ाइयों का आनंद लेना सार्थक है? क्या तुमने सोचा है कि भविष्य में क्या होगा? शरद ने ठंडे स्वर में कहा। भविष्य की बात मत करो। बुजुर्ग शरद सुन सकते हैं कि पवित्र दिव्य महल के ये सबसे साधारण शिष्य काला नरक संप्रदाय का अपमान कैसे करते हैं। यशकीर्ति के शब्द अर्थपूर्ण थे। अर्थ समझना कठिन नहीं था। आत्मसमर्पण आसान था। कोई अपमान का जीवन जी सकता था, लेकिन पवित्र दिव्य महल का सबसे साधारण शिष्य भी तुम्हारे प्रथम बुजुर्ग की गरिमा को रौंद सकता था। शरद ने वास्तव में सुना था तो उसने दांत भींचे और ज्यादा परेशान महसूस किया। बस देखो वो कितनी दूर जा सकता है। उसमें और उन शिष्यों में क्या अंतर है जो पहले यहाँ अपमानित होने आते थे? शरद ने कहा। क्षेत्र युद्ध, तीसरा दिन, रात। इस दिन गूंगे और चीखते रंजीत और नवदीप को क्षेत्र अवरोध के भीतर खींचते अर्जुन सिंह ने उन्हें बमुश्किल एक नजर दी। उसका पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर था। उसने दिव्य आत्मा ग्रंथ के प्रथम स्तर मोहन नेत्र को चरम तक साधा था। तकनीक को चलाते उसकी मायावी आत्मा नाड़ियां ठोस और चकाचौंध थीं। जब वह इस मोहन नेत्र से सामने की दुनिया को देखता, ये भ्रम कभी कभी अस्पष्ट बदलाव से गुजरते। इसने उसे रंजीत के कंपेनियन बीस्ट, काला नरक सम्राट कृमि द्वारा उस पर डाली गई आध्यात्मिक स्रोत दिव्य शक्ति दुष्ट प्रेत नेत्र की याद दिलाई। इस दुष्ट प्रेत नेत्र ने वास्तव में उसे क्षेत्र अवरोध के भ्रम से उसकी उलझन में बाहर निकलने दिया,
यहाँ तक कि पवित्र दिव्य रणभूमि का दृश्य भी देखने दिया। तब खतरनाक था, लेकिन अब सोचते हुए उसे अचानक एक अद्भुत अवसर समझ आया। अपना कंपेनियन बीस्ट बाहर निकालो और उसे मुझ पर दुष्ट प्रेत नेत्र डालने दो, अर्जुन सिंह ने रणजीत से कहा, जो दानवी ऊर्जा से बंधा था। एक दिन खींचे जाने के बाद रणजीत खून और घावों से लथपथ था, बस दयनीय विलाप कर सकता था। आ उसने अर्जुन सिंह को घूरा, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाया। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। अर्जुन सिंह ने हाथ में दानवी ऊर्जा घुमाई और तेज कांटों ने फिर उसका शरीर भेदा। अब ये 2 काला नरक शिष्य सबसे दयनीय स्थिति में थे। न सिर्फ दयनीय, बल्कि पूरी तरह अपमानित और बेइज्जत। पवित्र दिव्य महल के 3 लाख लोग उनके बुजुर्गों और संप्रदाय प्रमुख के साथ उनकी दयनीय हालत लगातार देख रहे थे। वे चाहकर भी नहीं देखने से बच सकते थे। दानवी ऊर्जा शरीर में प्रवेश करते रणजीत दर्द से कांपा और बस वही कर सकता था जो कहा गया, मरते काला नरक सम्राट कृमि को बाहर खींचता। इसके अलावा उसे अपनी अलौकिक शक्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर करना पड़ा। सच कहें तो उसकी वर्तमान स्थिति में अलौकिक शक्तियां इस्तेमाल करने से बस उसकी चोटें और बिगड़ेंगी और उसे और ज्यादा अंतिम बना देंगी। काला नरक सम्राट कृमि बस कराह सकता था और कांप सकता था। अपनी रक्त लाल आंखों से अर्जुन सिंह पर दुष्ट प्रेत नेत्र डालता। इस पुतली तकनीक से फिर मिलकर, भले ही इसकी शक्ति कमजोर थी, अर्जुन सिंह अभी भी धुंधला देख सकता था कि सामने का दृश्य क्षेत्र अवरोध के वातावरण और पवित्र दिव्य महल के वातावरण के बीच बदल रहा। पवित्र दिव्य महल के वातावरण में हालांकि छवि धुंधली थी, वो अभी भी एक नजर में कई लोगों के स्थान देख सकता था। वो लगातार 2 वातावरणों के बीच बदल रहा, जिससे उसे चक्कर आ रहा। 15 मिनट के बाद काला नरक सम्राट कृमि और सहन नहीं कर पाया। चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से झाग निकलता। अर्जुन सिंह एक पेड़ पर पालथी मारकर बैठा। उसकी आंखें और तीसरा नेत्र रात में एक दूसरे को घूर रहे। यह अनुभूति अत्यंत भ्रामक थी। आधे घंटे तक एक दूसरे को घूरने के बाद तीनों आंखों में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने सुमेरु रिंग से एक सफेद गोला निकाला। आत्मा केंद्र, जो उसने रेशमी पहाड़ से प्राप्त किया था। आत्मा केंद्र को सक्रिय करने से माया स्वर्ग लोक का द्वार खुलता। अर्जुन सिंह ने आत्मा केंद्र बाएं हाथ में पकड़ा, उससे खेलता। क्षेत्र, अवरोध सब भ्रम है, लेकिन सब कुछ, आकाश, पृथ्वी, फूल, पेड़ और घास, अविश्वसनीय रूप से जीवंत हैं। हालांकि भ्रम फिर भी भ्रम है। अगर मैं खुद भ्रमों को देख सकता तो शायद मैं इस क्षेत्र युद्ध में पहल बेहतर पकड़ सकता। उसने आत्मा केंद्र को कसकर पकड़ा। उसकी रक्त लाल आंखें उस पर टिकी। अचानक दिव्य आत्मा ग्रंथ का दूसरा स्तर, अंतर्दृष्टि नेत्र। एक खोखली आवाज अर्जुन सिंह के मन में आत्मा केंद्र के माध्यम से गूंजी। यह आवाज बिल्कुल वही थी जो प्राचीन कुएं से आई थी। इसके बाद दिव्य आत्मा ग्रंथ के दूसरे स्तर का साधना मंत्र प्रकट हुआ, भी आंखों में मायावी आत्मा नाड़ियां बनाने से संबंधित। लेकिन इस बार 500 मायावी आत्मा नाड़ियां खोलने की आवश्यकता थी। इसका नाम अंतर्दृष्टि नेत्र था। आवश्यक मायावी आत्मा नाड़ियों की संख्या मोहन नेत्र से कहीं ज्यादा थी। मायावी दिव्य कलाएं सीखने के लिए पहले भ्रमों को पहचानना और उनके सार को देखना होगा, फिर इस द्वार में कदम रखकर मार्ग शुरू करना होगा। यही दिव्य आत्मा ग्रंथ ने अर्जुन सिंह को बताया। उत्तराधिकारी ने पहले कहा था कि एक बार मैंने प्रथम स्तर को चरम तक साध लिया, दूसरा स्तर स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। लेकिन इसका विलंबित प्रकटन दर्शाता है कि मुझे अभी भी कुछ ज्ञान और एक उत्प्रेरक की जरूरत है। अप्रत्याशित रूप से क्षेत्र, अवरोध और दुष्ट प्रेत नेत्र से प्राप्त अंतर्दृष्टि नेत्र के प्रकटन का उत्प्रेरक बन गई। अंतर्दृष्टि नेत्र का मंत्र अत्यंत जटिल है, लेकिन अर्जुन सिंह का अनंत 10 दिशा महासंकट शरीर उसे मंत्रों और तकनीकों की अद्वितीय समझ देता है। वो उन गूढ़ शब्दों को तुरंत समझ जाता है। इसके अलावा ये तीसरा नेत्र असाधारण है। काला हाथ 20 सैनिकों को भी काट नहीं पाता। ये आंख समान रूप से भयानक रूप से लचीली है। पहले मुझे अपनी मायावी आत्मा नाड़ियों का विस्तार जारी रखना होगा। पहले उसकी मायावी आत्मा नाड़ियां 100 से कम थीं, लेकिन अब 5 गुना बढ़ाना निश्चित रूप से कठिन होगा। सौभाग्य से अंतर्दृष्टि नेत्र का मंत्र ज्यादा कठिन नहीं और तीसरे नेत्र की शर्तें अद्वितीय हैं। अर्जुन सिंह से ज्यादा कोई इस दिव्य आत्मा ग्रंथ की साधना के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्तियों के पास भी उस जैसी आंखें नहीं। मंत्र से वो मोटे तौर पर अंतर्दृष्टि नेत्र की अपार उपयोगिता भांप सकता है। एक पल के लिए उसकी आंखें जोश से जल उठीं। इसे छोड़ो कि इसे सीखने के बाद
मैं भ्रमों और अन्य प्रकार के हमलों के सार को देख सकूंगा। ये इस क्षेत्र अवरोध के भीतर अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होना चाहिए। अगर मैं क्षेत्र युद्ध की सच्ची प्रकृति देख सकता तो पवित्र दिव्य रणभूमि पर पवित्र सम्राटों के सच्चे स्थान देख सकता। मैं पवित्र दिव्य रणभूमि और क्षेत्र अवरोध के बीच बदल सकता। क्षेत्र अवरोध में मैं एक दिशा चुनकर आगे बढ़ सकता और फिर देख सकता कि क्या मैं पवित्र दिव्य रणभूमि में अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब जा रहा। जब तक बदलना सुविधाजनक है, मैं क्षेत्र अवरोध के भीतर लगातार अपनी दिशा समायोजित कर सकता और प्रतिद्वंद्वी तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता ढूंढ सकता। यही अर्जुन सिंह ने शुरू में दुष्ट प्रेत नेत्र का उपयोग करके सोचा था, लेकिन काला नरक सम्राट कृमि, जो उसे बुरी तरह घायल करना चाहता, लगातार अपनी अलौकिक शक्तियां उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा, दृष्टिकोण को जल्दी और स्वतंत्र रूप से बदलना असंभव बनाता। अंतर्दृष्टि नेत्र हालांकि बस ऐसा अवसर प्रदान करता, समय पर उपहार जैसा। बिना संकोच उसने जुगनू और म्याऊ को अपनी रक्षा करने को कहा, जबकि वह खुद पालथी मारकर अंधेरे में साधना करने लगा, पवित्र दिव्य रणभूमि पर 3 लाख दर्शकों की सतर्क नजरों के नीचे। हथेली नीचे रखे। कोई नहीं बता सकता था कि अर्जुन सिंह वास्तव में अपने तीसरे नेत्र की साधना कर रहा था। कई लोगों ने सोचा कि वह बस ऊँघ रहा है। इस बार दिव्य आत्मा ग्रंथ के दूसरे स्तर की साधना अर्जुन सिंह के लिए पिछले अनुभव और अनंत 10 दिशा महासंकट और काला हाथ आंख की उत्कृष्ट शर्तों के कारण कहीं आसान थी। रात भर एक के बाद एक मायावी आत्मा नाड़ियां उसकी आंख के भीतर बनी, धीरे धीरे 500 के करीब पहुंचती। भोर तक ये पूरी तरह पूर्ण। 500 मायावी आत्मा नाड़ियां अंतर्दृष्टि नेत्र की पूर्व शर्त हैं। तभी कोई सचमुच मायावी आत्मा नाड़ियों के रहस्यों का उपयोग करके अंतर्दृष्टि नेत्र उजागर कर सकता है। इसके लिए मंत्र की समझ और लगातार अभ्यास चाहिए। समझ के मामले में अर्जुन सिंह ने पहले ही पूरी रात मंत्र का अध्ययन किया और काफी अच्छी तरह समझा। इसके बाद उसे बस कौशल निखारना और प्रयोग करना था। वो पवित्र सम्राट को परीक्षा विषय के रूप में इस्तेमाल करेगा। अंतर्दृष्टि नेत्र का सार सरल था। ये उस तीसरे नेत्र को भ्रमों को भेद कर वास्तविकता की सच्ची प्रकृति देखने देता। क्षेत्र अवरोध के भीतर भ्रमों को पूरी तरह भेदना असंभव था, लेकिन धुंधली छवि पर्याप्त थी। जब उसने पहली बार अपने बीस्ट एसेंस को 500 मायावी आत्मा नाड़ियों में चलाया, मंत्र का अनुसरण करते, सामने का क्षेत्र अवरोध भी मुड़ा और बदला। उसने बार बार कोशिश की, जब तक 50 प्रयासों के बाद वह मोटे तौर पर पवित्र दिव्य रणभूमि में कौन कहाँ है, उनके कपड़ों, चाल आदि से निर्धारित कर सकता। उदाहरण के लिए, इस क्षण उसके सामने लगभग 15 मीटर पर दिव्यपुत्र नाम का एक पवित्र सम्राट था। वह क्षेत्र अवरोध के भीतर पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहा, उसका चेहरा अधीरता से भरा। अर्जुन सिंह ने क्षेत्र अवरोध के भीतर उसकी दिशा में 500 मीटर से ज्यादा यात्रा करने का प्रयास किया। जब उसने फिर अंतर्दृष्टि नेत्र से आगे देखा तो पाया कि दिव्यपुत्र गायब हो गया। वो उसके पीछे लगभग 16 मीटर पर प्रकट हुआ। इसका मतलब था कि हालांकि दिव्यपुत्र ठीक उसके सामने था, वो शायद क्षेत्र अवरोध के भीतर उल्टी दिशा में था। अंतर्दृष्टि नेत्र का उपयोग थकाऊ था, लेकिन अर्जुन सिंह ने दांत भींचकर कोशिश की। उसका लक्ष्य घमंडी दिव्यपुत्र पर टिका। इस बार वो उल्टी दिशा में चला, हर 1000 मीटर पर अपना रास्ता सुधारता, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि लगातार रास्ता सुधारते वो पवित्र दिव्य रणभूमि में अपने प्रतिद्वंद्वी के स्थिर करीब जा रहा था, और क्षेत्र अवरोध के भीतर वो शायद भी अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब जा रहा था। उसने मानने से इनकार किया कि जब वो पवित्र दिव्य रणभूमि में अपने प्रतिद्वंद्वी से सटा था, उनके शरीर छू रहे, तो क्षेत्र अवरोध के भीतर वे आमने सामने कैसे नहीं हो सकते। अगर ये वास्तव में काम करता है तो ये अंतर्दृष्टि नेत्र इस क्षेत्र अवरोध के भीतर धोखा देने जैसा होगा। मैं सबका स्थान ढूंढ सकता, लेकिन वे मुझे नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इसे धोखा कैसे कहा जा सकता? आखिर अंतर्दृष्टि नेत्र भी मेरी शक्ति का हिस्सा है। फिर उसने कौशल निखारना जारी रखा, अंतर्दृष्टि नेत्र से अपनी दिशा समायोजित करता। कई बार वो दिशा भूल गया, लगभग पूरी तरह रास्ता खो दिया, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था और उसने दृढ़ता रखी। आगे का रास्ता और स्पष्ट होता गया। क्षेत्र अवरोध के भीतर वो लगातार अपना रास्ता सुधारता, जबकि पवित्र दिव्य रणभूमि में उसकी और दिव्यपुत्र की स्थिति करीब से करीब आती। 1 मीटर का अंतर 10,000 मीटर की दूरी हो सकता, लेकिन क्या होगा अगर अर्जुन सिंह पवित्र दिव्य रणभूमि में दिव्यपुत्र को लगभग छू सकता? इसके अलावा अंतर्दृष्टि नेत्र का उपयोग किए बिना भी जब तक ये व्यक्ति क्षेत्र अवरोध में उसके कुछ 1000 मीटर के भीतर प्रकट होता, अर्जुन सिंह उसे सीधे देख सकता। क्षेत्र अवरोध सदा बदलता
और दूसरा व्यक्ति भी स्थिति बदलता? बहुत संभव कि जब अर्जुन सिंह अभी भी उसे ढूंढ रहा, वो पहले ही बहुत दूर चला गया हो। हालांकि अपने अंतर्दृष्टि नेत्र के साथ अर्जुन सिंह के पास कम से कम एक जोड़ी धुंधली आंखें थीं जो मोटे तौर पर दूसरों को देख सकती। अब सब किस्मत पर था। अर्जुन सिंह की किस्मत हमेशा अच्छी रही। जब पवित्र दिव्य रणभूमि के लोगों ने दिव्य पुत्र की आंखें अर्जुन सिंह से मिलती देखी तो वे जान गए कि वे क्षेत्र अवरोध के भीतर मिल गए। ये पहला पवित्र पुत्र था जिसे अर्जुन सिंह ने ढूंढा। उसने अपनी स्थिति छिपाने की जहमत नहीं उठाई, इधर उधर दौड़ता, प्रतिद्वंद्वी या सहयोगी ढूंढता। तभी उसने सामने पहाड़ से उतरती एक आकृति देखी। आकृति उतरते हुए खनकती आवाज करती। ये दानव द्वारा अपने शिकार को खींचने की आवाज थी। दिव्य पुत्र ने अर्जुन सिंह को तुरंत देखा। हालांकि अर्जुन सिंह मजबूत था, ये पवित्र दिव्य महल का क्षेत्र था, इसलिए वो ज्यादा चिंतित नहीं था। हालांकि जब उसने दिव्य संकल्प क्षेत्र के 2 काला नरक शिष्यों को अर्जुन सिंह द्वारा खींचते देखा, उनकी हालत बिल्कुल दयनीय। वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। तुम दोनों का क्या हाल है? हालांकि दिव्य पुत्र बस एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, इसने उसे रणजीत और नवदीप से इस लहजे में बात करने से नहीं रोका। 2 काला नरक शिष्य अभी भी दर्द से कांप रहे थे और उसे जवाब ही नहीं दे पा रहे। तुम्हारा नाम दिव्य पुत्र है? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था, अर्जुन सिंह ने पूछा। तो क्या हुआ अगर हूं? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो हमारे लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, तब बहुत बुरा होगा, दिव्य पुत्र ने अकड़ कर कहा। क्या तुमने नहीं देखा इनका क्या हुआ? अर्जुन सिंह ने जीभ चटकाते हुए पूछा। काला नरक संप्रदाय के शिष्य, क्या वे हमारी बराबरी कर सकते? मैं पवित्र सम्राट हूं, दिव्य पुत्र ने कहा। पवित्र सम्राट का क्या? अर्जुन सिंह ने पूछा। पवित्र सम्राट तुम्हारा दुःस्वप्न है। तुम हमारे सामने घुटनों पर गिरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वरना बहुत बुरी तरह भुगतोगे, दिव्य पुत्र ने कहा। असल में वो बेवकूफ नहीं था। वो शायद जानता था कि अर्जुन सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अपनी पवित्र सम्राट की पहचान से उसे डराना चाहता था और अर्जुन सिंह को पीछे हटाना चाहता था। ऐतिहासिक रूप से 4 बड़े संप्रदायों के शिष्यों का कमजोर पवित्र सम्राटों से मिलना असामान्य नहीं था। उनमें से एक बड़ा हिस्सा लड़ने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि छिपकर खजाना ढूंढना चुनता। हालांकि दिव्यपुत्र अर्जुन सिंह से मिला। वो मुस्कुराया, अचानक गति बढ़ाई और तुरंत दिव्यपुत्र के सामने प्रकट हुआ। एक दानवी मुक्का, विनाशकारी प्रहार। दूर हटो, दिव्यपुत्र ने हाथ उठाकर रोका। कड़क, उसके रोकने वाले हाथ की हड्डियां टूट गईं। अर्जुन सिंह का मुक्का उसके चेहरे पर लगा, तुरंत उसे विकृत कर दिया। कम से कम उसका मुंह गाल के बाएं हिस्से में खिसक गया। आह! उसके दांतों ने जीभ भेद दी और दिव्यपुत्र यातना से चीखा। दिव्यपुत्र, ध्यान से देखो, मैं घुटनों पर नहीं गिरूंगा। मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम घुटनों पर नहीं गिर जाते। धमाका! मुक्का उसके पेट पर लगा, धुस गया और दिव्यपुत्र फिर चीखा। उसका शरीर उबले झींगे जैसा मुड़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, शायद उस रंग का भी। उघ! उस मुक्के के साथ पित्त और खून उमड़ पड़ा। धमाका! अर्जुन सिंह ने फिर उसके बाएं गाल पर थप्पड़ मारा। उसका चेहरा वापस सामान्य कर दिया। कड़क! एक लात फॉलो की और उसका पैर टूट गया। आह! एक और चीख गूंजी। घुटनों पर, घुटनों पर, घुटनों पर! दिव्यपुत्र की आंखें उलट गईं, सांस कमजोर, और उसने पूरी ताकत से घुटनों पर गिर गया। घुटनों पर गिरने के बाद उसने ऊपर अर्जुन सिंह को देखा। तुरंत एक अत्यधिक अपमान की अनुभूति। अर्जुन सिंह! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र सम्राट के साथ ऐसा करने की? तुम... आह! बोलना पूरा करने से पहले एक स्वॉर्ड ने उसका मुंह भेद दिया। धड़ाम! दिव्यपुत्र कराहा, एक और शब्द नहीं निकाल पाया। उसकी आंखें फटी। अर्जुन सिंह को दर्द और दयनीयता से घूरता। उसका चेहरा निराशा से भरा। उसे अंततः समझ आया कि 2 काला नरक शिष्य इतने पीले क्यों थे, अर्जुन सिंह के सामने जमे हुए। मुझे ऐसे मत देखो, मेरे तरीके तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हैं। 1000 साल से तुमने असंख्य घृणित और अपमानजनक तरीके इस्तेमाल किए। मैं बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारी एक पीढ़ी को भी यातना देना कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं। हालांकि हम देखेंगे। ये बस शुरुआत है, अभी समय है, तुम भुगतोगे। अर्जुन सिंह ने दयनीय विलाप करते दिव्यपुत्र को खींचा, उसे काल रक्षस से बांध दिया जैसे एक मरे कुत्ते को। 6 और गरिमाशाली सीटें तुम्हारे पवित्र सम्राट साथियों की प्रतीक्षा कर रही हैं, अर्जुन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर उनकी आंखें अविश्वसनीय भय से भर गईं, लेकिन असीम क्रोध भी था और अर्जुन सिंह की अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंकने का उपहास। दुर्भाग्य से वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते थे। अंतर्दृष्टि नेत्र के साथ क्षेत्र युद्ध की प्रकृति सीधे बदल गई थी। अर्जुन सिंह के लिए दिव्यपुत्र बस शुरुआत था।
इस 1000 साल में पवित्र सम्राटों ने बहुत से परम शिष्यों को यातना दी। अर्जुन सिंह दुखद कहानियां सुनकर सहन नहीं कर पाता। उसने जो कुछ किया वो बस शुरुआत थी। इसके बाद वो धीरे धीरे कर्ज चुकाएगा। खनक खनक। उसके रास्ते में एक पवित्र सम्राट और 2 काला नरक शिष्य बार बार पत्थरों और पेड़ों से टकराते, कांटे उनके शरीर भेदते, उन्हें बुरी तरह घायल और पीड़ित छोड़ते। उसने पहले ही अपने अंतर्दृष्टि नेत्र से अगले शिकार की खोज शुरू कर दी थी। उसे पता नहीं, उसकी हरकतों ने फिर से पवित्र दिव्य रणभूमि को भड़का दिया। इस बार हालांकि वास्तविक लड़ाई कम थी, ये सभी पवित्र दिव्य महल शिष्यों के लिए अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक और अपमानजनक था। गरिमाशाली दिव्य पुत्र अर्जुन सिंह के सामने टोफू जैसा कमजोर था, आसानी से कुचला गया। कैसी हिम्मत! उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र सम्राट को ऐसे अपमानित करने की? वो मर गया, ये आदमी मर गया। वो दिव्य पुत्र है, वो तरबूज और सब्जी काटने जैसा हरा दिया गया। ये अर्जुन सिंह मृत्यु का मतलब भी नहीं जानता, ये बिल्कुल खत्म। कई पवित्र दिव्य महल शिष्य क्रोध से चिल्ला रहे और गालियां दे रहे। क्यों? क्योंकि वे पीड़ित थे। बंदर चिढ़ाने का खेल शुरू हुआ और अब तक बंदर को चिढ़ाया भी नहीं गया। अपने ही लोग बुरी तरह पीटे गए। वे कैसे संतुष्ट महसूस कर सकते थे? दिव्य पुत्र को पीटे जाते देखने की अनुभूति ऐसे थी मानो हर मुक्का पवित्र दिव्य महल शिष्यों के चेहरे पर पड़ रहा अधिकांश का क्रोध भड़कता। अर्जुन सिंह को हमेशा हमारे कमजोर लोग ही क्यों मिलते हैं? वो दिव्येश और ड्रैगन सम्राट से क्यों नहीं टकराता? हाँ, उसने बाकी 2 को पहले ही पीट दिया, उनसे मिलने से पहले। उनके दृष्टिकोण से वे नहीं देख सकते थे कि अर्जुन सिंह लगातार अंतर्दृष्टि नेत्र के लिए अपनी दिशा समायोजित कर रहा था। मैं तुम्हें बताता हूं, वो मर गया। भले ही वो क्षेत्र युद्ध से बाहर आए, फिर भी मर गया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में अब क्या स्थिति है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र दिव्य महल को चुनौती देने की? असंख्य घमंडी गालियां और अपमान, उनके क्रोधित चेहरे दिखाते कि अर्जुन सिंह की उपस्थिति ने उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो उन्होंने मक्खी निगल ली। उन्हें सिर्फ कुंठा और नाराजगी महसूस होती। पहले उन्होंने काला नरक शिष्यों को पीटा, अब वे पवित्र दिव्य महल शिष्य को यातना दे रहे, तो स्वाभाविक रूप से पवित्र दिव्य महल के विशेषज्ञ भी असहज थे। उनकी नजरें कहीं ज्यादा गंभीर हो गईं, विशेषकर पूर्वभान की। उसने ठंडी नजर से सामने नीलांबर और बाकी को देखा। उसकी आंखें सुनहरे प्रकाश से जल रहीं। क्या पूर्वी दिव्य संप्रदाय इस अर्जुन सिंह का इस्तेमाल हमें उकसाने के लिए करेगा? दक्षिणेश ने तिरस्कार से कहा। विचार काफी दिलचस्प है और इस लड़के की किस्मत भी काफी अच्छी है, लेकिन हम देखेंगे, पूर्वभान ने कहा। आखिर दिव्य पुत्र इतना मजबूत नहीं था और अर्जुन सिंह की उस पर विजय बस अविश्वसनीय रूप से साहसी थी। लेकिन खड्गसेन अभी भी परेशान था, क्योंकि अर्जुन सिंह ने उसे फिर से उसी तरह जवाब दिया, मानो इन पवित्र सम्राटों और काला नरक शिष्यों की पीड़ा सब उसकी स्वॉर्ड से उनकी जीभ भेदने के कारण थी। अगर उसने अर्जुन सिंह को नाराज नहीं किया होता तो दिव्य पुत्र और बाकी को ऐसी पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। अब पूरा स्थान गंभीर था और गालियां कान फाड़ रहीं। कम से कम अभी के लिए पिछले क्षेत्र युद्धों का आरामदायक और आनंदमय माहौल गायब था। ये सब अर्जुन सिंह के कारण था। शायद इन 3 लाख लोगों ने सोचा कि अर्जुन सिंह का शिकार यात्रा खत्म हो गई, बस चौथा दिन था और वो शायद किसी और से नहीं टकराएगा, है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वास्तव में आश्चर्यजनक था। ये कि अर्जुन सिंह लगातार बेमकसद इधर उधर भटकता, जगह पर घूमता और यहां तक कि बार बार पीछे मुड़ता। उसने ये प्रक्रिया असंख्य बार दोहराई। 1 घंटे बाद, हालांकि उन्होंने पाया कि वो दूसरे पवित्र सम्राट के करीब जा रहा था। तेजपुत्र भी इधर उधर घूम रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता वे करीब से करीब आते। क्या हो रहा था? लोगों के समझने से पहले 1 और घंटा बीता और अर्जुन सिंह की असंख्य बेमकसद भटकने के बाद उसकी आंखें तेजपुत्र से मिलीं। तेजपुत्र अपने नाम के अनुरूप उज्जवल चमकता। जब उसने अर्जुन सिंह को 3 लोगों को खींचते देखा, दिव्य पुत्र सहित, वो चीखा। उसने अर्जुन सिंह को टकटकी लगाए देखा। उसका चेहरा कई बार बिगड़ा, उसका हृदय उथल पुथल से भरा। तुम्हारी बारी। अर्जुन सिंह की आवाज मानो नरक से आती। मैं तुम्हें सुनहरा गोला दे दूंगा, मुझे मत छुओ, वरना क्या? तेजपुत्र ने जवाब नहीं दिया, मुड़ा और भागा। वह चतुर था। दिव्य पुत्र का दयनीय अंत देखकर वह जानता था कि अर्जुन सिंह एक निर्दयी व्यक्ति है। इसके अलावा वह दिव्य संकल्प क्षेत्र के 2 काला नरक शिष्यों को हरा सकता था। उसकी शक्ति उसकी अपनी से निस्संदेह आगे थी। तुम भाग नहीं सकते। जुगनू और म्याऊ ने पीछा किया, क्रूर हमला उजागर करते। स्वॉर्ड ऊर्जा ने उसका शरीर भेदा।
रक्त दानव विष के साथ मिलकर तेजपुत्र को यातना से चीखने और रोने पर मजबूर किया। धड़ाम! अर्जुन सिंह ने फिर प्रहार किया, उसकी गालियों और चीखों को कराह में बदल दिया। तेजपुत्र को अंततः समझ आया कि दिव्यपुत्र और बाकी की आंखें इतनी मध्यम और चेहरे विकृत क्यों थे। फिर भी चुप। तुम चौथे हो, 5 और गरिमाशाली सीटें हैं, अर्जुन सिंह ने शांत स्वर में कहा, तेजपुत्र को काल राक्षस से बांधने के बाद। क्या यह दानव था? तेजपुत्र इतना भयभीत हुआ कि उसने अपना मूत्राशय खो दिया। वो बेसब्री से कहना चाहता था कि अर्जुन सिंह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वे बस पवित्र सम्राटों में सबसे कमजोर थे। जब वो किसी मजबूत से टकराएगा तो वो 100 गुना बदतर कीमत चुकाएगा। इसके अलावा वो इतने सारे लोगों को ढूंढ नहीं पाएगा, है ना? दूसरे भी उसे ढूंढेंगे, है ना? इस क्षण बाकी सब वास्तव में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन वो ये सब कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही उसने अविश्वास से देखा, 5 घंटे बाद अर्जुन सिंह ने तीसरे पवित्र पुत्र अरण्या को ढूंढा। उसे और भी स्तब्ध और वाखीन छोड़ता। दिव्य पुत्र और बाकी 2 को देखकर वे पहले ही दर्द से सुन्न हो चुके थे। अरण्या एक लड़की थी, लेकिन अर्जुन सिंह ने सबके साथ समान व्यवहार किया, बुनियादी प्रक्रियाएं इस्तेमाल करते। खत्म करने के बाद उसके काल राक्षस से 5 लोग बंधे थे। एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर के 3 पवित्र पुत्र और 2 काला नरक शिष्य। अरण्या सहित जो अंतिम आई, सबने उसे रिक्त, दयनीय और भयभीत आंखों से घूरा। शायद इस क्षण वे सोच रहे थे कि अर्जुन सिंह उन्हें इतनी सटीकता से कैसे ढूंढ सकता। लेकिन यह बेकार था, क्योंकि क्या उन्हें अनुमान लगाना चाहिए कि प्राचीन दिव्य साम्राज्य उसकी मदद कर रहा था? क्या वो और भी भयानक नहीं होगा? अब हमारे पास 3 सुनहरे गोले और 3 काले गोले हैं। इसके बाद जयदीप वर्मा, स्वर्णपुत्र। ये दिव्य संकल्प क्षेत्र का एक पवित्र पुत्र था, दिव्यांश के बराबर शक्ति। वो शिवनाथ खानदान से था। उसका पिता पवित्र सम्राट का दूसरा पुत्र जयचंद वर्मा, पूर्वभान का छोटा भाई, पवित्र सम्राट जयदीप वर्मा का दादा था। लेकिन जिस क्षण अर्जुन सिंह ने उसकी स्थिति लॉक की, उसकी आंखों में ये व्यक्ति 5 दानवों से अलग नहीं था। अर्जुन सिंह के शब्द सुनकर 3 पवित्र सम्राट और 2 काला नरक शिष्य लगभग कांप उठे और चीख पड़े। इस बीच बाहर पवित्र दिव्य रणभूमि पर एक विशाल हंगामा फट पड़ा। ये क्षेत्र युद्ध नहीं था, ये परम शिष्य अर्जुन सिंह द्वारा किया गया सटीक शिकार था। पवित्र दिव्य रणभूमि में 2 लाख सीटें थीं। जिनके पास सीटें थीं वे ऊंचे पद के थे, लेकिन जब उन्होंने अरण्या को भी काल राक्षस से बंधे कराहते हुए खींचते देखा तो सब खड़े हो गए। जब दिव्य पुत्र को पीटा जा रहा था तब भी वे क्रोधित थे और गालियां दे रहे थे। अब 3 पवित्र पुत्र काल राक्षस से बंधे, यह असहनीय था। क्षेत्र युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक कब हमारे पवित्र पुत्रों ने ऐसा अपमानजनक अपमान सहा? ये क्रोधित चीख दुख और आक्रोश से भरी थी। वे दूसरों को पीड़ित देखकर आनंद लेते थे, लेकिन अपने किसी एक का एक बाल भी खींचा जाए तो उन्हें घृणा होती। 3 पवित्र पुत्रों को कराहते, चेहरे राख जैसे, खून से लथपथ, पहले से गंभीर रूप से घायल और लगातार पत्थरों, पेड़ों और काल राक्षस के तेज कांटों से पीटे जाते देखना तो और भी। हर दृश्य भयानक था। अधिकांश के लिए ये पवित्र पुत्र थे जिन्हें वे बस ऊपर से देख सकते थे। हर एक पवित्र दिव्य महल का अद्वितीय व्यक्ति था उनकी पूजा का विषय। लेकिन अब क्या इससे ज्यादा दयनीय हो सकते थे? कई लोग इतने क्रोधित थे कि खून उगलने वाले थे। ये बहुत अपमानजनक है। वो श्रापित अर्जुन सिंह, जल्दी से उनके पूर्वी दिव्य संप्रदाय को मिटा दो। अर्जुन सिंह को पवित्र दिव्य रणभूमि में बांधो और सबको उसे भौंकने दो। क्या कोई उसे संभाल नहीं सकता? अगर ऐसा चलता रहा तो हम सबका मान सम्मान चला जाएगा। जो अभी भी बैठे थे, उनके चेहरे लाल और मुंह घृणा से भरे। वे क्रोधित थे, चाहते थे कि बस आगे बढ़कर अर्जुन सिंह को सबक सिखाएं, लेकिन वे क्षेत्र अवरोध में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए बस बाहर खड़े छाती पीटते और क्रोध से कांपते। इतने क्रोधित थे कि खुद को ही मार रहे थे। अर्जुन सिंह को मारो और ये अपमान मिटाओ, कई चिल्लाए। नीलांबर और यशकीर्ति ने यह दृश्य देखा। अर्जुन दयालु है, लेकिन उनका इतना क्रोधित होना वास्तव में नीच है। नीलांबर ने सिर हिलाया। सही कहा। 1000 साल से वे हम पर हंसते आए और ज्यादा खुशी से, लेकिन बस थोड़ा सा पलटवार और वे पागल हो गए। ये क्रोधित अवस्था वास्तव में हास्यास्पद है। कब आखिर हम उनके शिष्यों को 1000 साल तक यातना देंगे, उन्हें अनुभव कराएंगे कि वो कैसा लगता है? कई चीजें वे तब तक नहीं जानेंगे कि कितने अत्याचारी रहें, जब तक खुद अनुभव न करें।
यशकीर्ति एक बार क्षेत्र अवरोध के भीतर हार चुके थे। वे भाग्यशाली थे कि ज्यादा अपमानित नहीं हुए, लेकिन ठीक होने में अकेले 1 साल लग गया। उनके और पवित्र दिव्य महल के प्रतिभाशालियों के बीच अंतर और बढ़ गया। उस दृश्य को याद करके अब उनकी आंखें क्रोध से भर गईं। सच कहें तो 1000 साल में ऐसे रोमांच के बहुत कम पल थे। कई बुजुर्ग हैरानी से देख रहे, कुछ की आंखों में आंसू भी, क्योंकि उनके भी कई अप्रिय स्मरण थे। और ये सब अर्जुन सिंह ने किया। दक्षिण दिव्य संप्रदाय और पूर्वी दिव्य संप्रदाय दोनों ने लंबे समय से खोई हुई राहत महसूस की। इस क्षण स्वाभाविक रूप से कोई ताना नहीं मारेगा, वे बस नीचे देख सकते, शरद की तरह। वो शायद कहे कि अर्जुन सिंह मौत को दावत दे रहा है, लेकिन कौन उसकी बात सुनेगा? वैसे तुमने देखा, लगता है उसके पास भ्रमों को देखने, क्षेत्र अवरोध और पवित्र दिव्य रणभूमि के बीच संतुलन खोजने और सटीक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वियों को ढूंढने की विधि है। नीलांबर ने विस्मय से कहा, मैं देख रहा हूं। इस तरह वह खतरे से बच सकता है, पहले से योजना बना सकता है, समग्र स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और एक एक करके उन्हें हरा सकता है। यशकीर्ति ने जलती आंखों से कहा, अब 3 सुनहरे और 3 काले गोले हैं। एक बार उसे रुचिरा और नीलकेतु के काले गोले मिल जाएं तो पर्याप्त होंगे। बाकी 2 सुनहरे गोलों की बात करें, उसका वर्तमान लक्ष्य जयदीप वर्मा लगता है। नीलांबर ने कहा, हाँ, जयदीप वर्मा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बाद बस एक और सुनहरा गोला लें और नीलकेतु और रुचिरा के काले गोले लें तो वो दिव्येश और राजकुमारी रम्या से टकराए बिना पूर्वी दिव्य खड्ग को बाहर निकाल सकता है। यशकीर्ति की आंखें और चमकी। अविश्वसनीय। भ्रमों को भेदने की उसकी विधि वास्तव में चमत्कारी है। क्षेत्र युद्ध बस शुरू हुआ और बाकी लोगों ने कोई प्रगति नहीं की। वह पहले ही सफलता के करीब है। बाकी लोगों को अभी तक कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। इसका कारण यह है कि अर्जुन सिंह ने 14 में से 5 को पहले ही हरा दिया। उसके अलावा बस 8 बचे। वैदेही खानदान के भाई बहन सागर में हैं और ढूंढना कठिन। 6 बचे। 2 परम शिष्य और 4 पवित्र सम्राट। 14 में से बस 6 बचे। उनके एक दूसरे से मिलने की संभावना पहले से और कम से कम मेघवात और चेतन मुख्यतः छिपे हैं और सामने आने की हिम्मत नहीं करते। एक बार अर्जुन सिंह जयदीप वर्मा को हरा दें तो और भी कम लोग खुले में होंगे। दिव्येश और राजकुमारी रम्या में अद्भुत क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन अगर वे किसी को ढूंढ नहीं सकते तो क्या करेंगे? अर्जुन सिंह को उनकी स्थितियां पता हैं। जब तक वो उनसे नहीं टकराता, वे उसके करीब नहीं आ पाएंगे। सच कहें तो नीलांबर ने भी अर्जुन सिंह का अंतर्दृष्टि नेत्र देख लिया तो पवित्र दिव्य महल और उसके साथी कैसे नहीं देखेंगे? इतनी कम उम्र में क्षेत्र अवरोध के भ्रम को देख पाना वास्तव में सक्षम। लगता है उसे क्षेत्र युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। उसका लक्ष्य पूर्वी दिव्य खड्ग है। पूर्वभान की आंखें जली। लगता है पूर्वी दिव्य संप्रदाय ने बहुत पहले तैयारी की थी। बस खेद कि इस व्यक्ति की शक्ति थोड़ी कम है। बस दिव्य संकल्प क्षेत्र के प्रथम स्तर से थोड़ा मजबूत, दिव्येश जितना नहीं। खड्गसेन ने आंका। उनके स्तर पर युवा प्रतिभाशालियों की युद्ध शक्ति को गलत आंकने की संभावना ज्यादा नहीं। ड्रैगन सम्राट का कंपेनियन बीस्ट 5वीं श्रेणी के सेक्रेड बीस्ट में विकसित हो गया, मूलतः दिव्येश के समान स्तर पर, लेकिन अब फिर से तोड़ दिया। पूर्वभान के दूसरे भाई अष्टम पवित्र बुजुर्ग जयचंद वर्मा ने कहा, वह जयदीप वर्मा का पिता है। सचमुच? ये सुनकर कई लोगों की आंखें चमकी। तो तय है, ड्रैगन सम्राट वास्तव में भयानक है। उसकी प्रतिभा लगभग नीलकंठ की कुछ साल पहले जैसी है ना? ये दोनों बच्चे निश्चित रूप से भविष्य में हमारे पवित्र दिव्य महल के स्तंभ होंगे। उनकी प्रतिभा इतनी भयानक है, कम से कम 1000 पीढ़ियों के पवित्र सम्राटों से आगे। इस खबर ने अंततः उनके वर्तमान उदास मन को थोड़ा आराम दिया। तो क्या होगा अगर अर्जुन सिंह को पूर्वी दिव्य खड्ग मिल गई? फिर क्या? जब तक पूर्वी दिव्य खड्ग चमकेगी, दिव्येश और ड्रैगन सम्राट उसकी स्थिति पता कर सकते हैं। 1 घंटे में हल हो सकता है, 10 दिन भी नहीं। वह अभी भ्रम देखने की क्षमता से जंगलीपन कर रहा है। तो सब बस तमाशा देखें? बेशक कोई बड़ा नाटक नहीं होगा। अगर तपन खुद हमला करे तो आसानी से उन्हें कुचल सकता है, पूर्वभान ने गहरे स्वर में कहा। राजकुमारी रम्या और उसके सबसे छोटे भाई की अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में उसकी सच्ची भावनाएं क्या थीं, कोई नहीं जानता। उसने नीचे सफेद वस्त्र वाले युवक पर नजर डाली, जिसकी सीट पवित्र दिव्य रणभूमि के सबसे करीब थी। इस क्षण वो युवक अवरोध के भीतर राजकुमारी रम्या को टकटकी लगाए देख रहा था। वो प्रोफाइल पवित्र सम्राट से इतनी मिलती थी। पूर्वभान ने दांत भींचे, आंखें बंद की और थोड़ा निराश महसूस किया। 20 साल और
कौन जानता है ये दोनों क्या बन जाएंगे। पवित्र दिव्य महल, शिष्यों की चीखों और पवित्र बुजुर्गों द्वारा राजकुमारी रम्या की प्रशंसा के बीच अर्जुन सिंह अभी भी जयदीप वर्मा को ढूंढ रहा था। जल्द ही पवित्र दिव्य रणभूमि शांत हो गई, क्योंकि जयदीप वर्मा और अर्जुन सिंह की नजरें मिल गईं। जयदीप वर्मा दिव्येश जैसा दिखता था, लेकिन लंबा और ज्यादा भव्य। सुनहरे कवच में और 8वें स्तर का बीस्ट हथियार, स्वर्ण ड्रैगन त्रिशूल लिए वो विशाल सागर के किनारे खड़ा था, एक सुनहरे युद्ध देवता जैसा। शिवनाथ खानदान की इस पीढ़ी में वो बस दिव्येश से पीछे था, बचपन से अंतहीन गौरव की आभा का आनंद लेता। उसकी प्रतिभा दिव्येश से कम नहीं थी, बस आधा साल छोटा। अगर 6 महीने और होते तो वो भी दिव्य संकल्प क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच सकता था। उसके सामने विशाल सागर था। इस क्षण उसकी सुनहरी आंखें उसके भीतर खोज रही थीं। हालांकि बस एक पल की झलक थी, लेकिन निश्चित रूप से एक विशाल वेल, स्पष्ट रूप से वैदेही खानदान का कंपेनियन बीस्ट। पता नहीं रुचिरा है या नीलकेतु। अगर रुचिरा है तो भाई दिव्येश क्षमा करना, लेकिन मुझे पहले पहुंचकर सुंदरी को अपना बनाना होगा। उसने बचपन से दिव्येश से प्रतिस्पर्धा की, कम जीता, विशेषकर जब से दिव्येश पहले दिव्य संकल्प क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचा। अगर वो बढ़त ले सकता तो कितना रोमांचक होता। मेरे काका ने कहा कि रुचिरा और उसके भाई पर ध्यान दो और नीलांबर को बाहर जोर से रोने पर मजबूर करो। ये आसान है। ये जयदीप वर्मा का क्षेत्र युद्ध में भाग लेने का सबसे बड़ा लक्ष्य था। पूर्वी दिव्य खड्ग की बात करें, जब तक उसके हाथ का सुनहरा गोला नहीं छीना जाता, ठीक था। उसका कंपेनियन बीस्ट एक दिव्य ड्रैगन था, एक सुनहरा दिव्य ड्रैगन। उसका पूरा शरीर मानो सोने से ढला, विशाल और सख्त, यहां तक कि सुनहरे स्टील के पंख भी, जो फैलाने पर स्वर्ग के पंख जैसे दिखते। सूरज की रोशनी में ये सुनहरा दिव्य ड्रैगन ऊपर उड़ा, उज्जवल चमकता। अगर सुनहरा ड्रैगन पानी से इतना नहीं चिढ़ता तो वो पहले ही विशाल सागर में उस विशाल वेल को ढूंढने कूद गया होता। और अब वो इस चौथी श्रेणी के सेक्रेड बीस्ट, स्वर्ण पंख दिव्य ड्रैगन पर सवार विशाल वेल के फिर से सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे विश्वास था कि वेल बाहर क्या हो रहा है देखने के लिए बेचैन, निश्चित रूप से बाहर आकर बदलाव देखेगी। उसके पास यहाँ शिकार करने के लिए पर्याप्त धैर्य था। स्वर्ण पंख दिव्य ड्रैगन और स्वर्ण ड्रैगन त्रिशूल दोनों तैयार थे। उसके शरीर से निकलती उज्जवल रोशनी दूर से देखी जा सकती थी। ठीक उसी क्षण जमीन की दिशा से एक काली छाया अचानक प्रकट हुई, आकृतियों की एक लड़ी खींचती, जयदीप वर्मा की ओर बढ़ती। कौन? जयदीप वर्मा अचानक मुड़ा। किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि एक छोटा जलता चूजा पहले ही उसके सामने आ चुका था, पंखों को स्वॉर्ड बनाकर सीधे हमला करता। और उस जलते चूजे के पीछे एक गर्जन करता विशालकाय प्राणी, शेर, बाघ या तेंदुए जैसा। उसका शरीर 9 परतों की अराजकता बिजली से लिपटा, आसमान से उतरा, असंख्य दिव्य बिजली की बोल्टें गिरती। पहली नजर में ही लड़ाई। ये कौन है? जयदीप वर्मा बहुत चौंका। जल्दी से जुगनू के स्वर्ग, पृथ्वी और मानव त्रिकवत स्वॉर्ड से बचता, लेकिन स्वर्ण ज्वाला, स्वॉर्ड ऊर्जा फिर भी उसके सिर के पास से गुजरी, लगभग उसकी आंखें भेदती। इस क्षण उसने अंततः स्पष्ट देखा। आने वाला पूर्वी दिव्य संप्रदाय का अर्जुन सिंह था, लेकिन उसके पीछे 5 और आकृतियां थीं, और वे लोग सब पिछले वालों से बदतर हालत में थे। जब उसने देखा कि उनमें से 3 पवित्र सम्राट थे, जयदीप वर्मा पूरी तरह फट पड़ा। अर्जुन सिंह, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई? जयदीप वर्मा की दहाड़ से पूरा पवित्र दिव्य महल गूंज उठा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वहां मौजूद अन्य शिष्य बदला नहीं ले सकते थे, लेकिन जयदीप वर्मा ले सकता था। उसकी भयंकर दहाड़ के बीच अर्जुन सिंह समुद्र के किनारे एक चट्टान पर शांति से खड़े थे। उन्होंने उस दानव को एक चट्टान से बांध रखा था, जबकि बाकी 5 लोग हवा में झूल रहे थे। ये नज़ारा देखकर जयदीप वर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन अर्जुन सिंह ने खुद हमला नहीं किया। इसके बजाय उनके 2 कंपेनियन बीस्ट्स ने जयदीप वर्मा पर हमला बोल दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो, ये पवित्र दिव्य महल है। जयदीप वर्मा की आंखें लाल हो गईं। उसने अपना स्वर्ण ड्रैगन त्रिशूल उठाया और अर्जुन सिंह की ओर दौड़ा। तुम गलत हो, ये तो बस एक क्षेत्र अवरोध है। अर्जुन सिंह एकदम शांत खड़े रहे। वे अकेले ही दिव्येश और वीरेश सिंह को हराने की ताकत रखते थे। जयदीप वर्मा तो उनके सामने बिल्कुल बेबस था। जुगनू ने कहा कि वो इस व्यक्ति से तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहता है। अर्जुन सिंह के पास प्लेंटी ऑफ टाइम था।
इसलिए वे एक चट्टान पर बैठकर जुगनू और म्याऊं की लड़ाई देखने लगे। उनका ये रवैया पूरे पवित्र दिव्य महल में देखा जा रहा था। दुश्मन की इस तरह की उपेक्षा ने वहां के शिष्यों को गुस्से से पागल कर दिया। तुम कायर हो, तुम्हारा सामना मुझसे है। जैसे ही जयदीप वर्मा गुस्से में अर्जुन सिंह की ओर बढ़ा, उसके पीछे एक छोटा सा पीला चूजा प्रकट हुआ। जुगनू, सर्र! जुगनू ने जयदीप वर्मा पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधे स्वर्ण पंख दिव्य ड्रैगन की ओर दौड़ा। इस समय म्याऊं उसी ड्रैगन से लड़ रहा था। दोनों विशालकाय बीस्ट जमीन से लेकर उथले समुद्र तक लड़े। उथले पानी में म्याऊं ने अराजकता दिव्य प्रलय का प्रहार किया, जिसकी ऊर्जा सीधे स्वर्ण पंख दिव्य ड्रैगन तक पहुंच गई। बूम! देखने में यह बराबरी की टक्कर लग रही थी, लेकिन म्याऊं का पलड़ा भारी था, क्योंकि उसके विषैले पंजों ने ड्रैगन के खून को धीरे धीरे जहरीला कर दिया था। असली खेल तो जुगनू का था। वो दिव्य संकल्प क्षेत्र के विशेषज्ञों से लड़कर अपने पवित्र स्तर के युद्ध कौशल को निखारना चाहता था। इसलिए इस बार वो बिल्कुल एक पशुपालक की तरह लड़ रहा था। उसने एक साथ कई युद्ध तकनीकों और दिव्य क्षमताओं का इस्तेमाल किया। नरक अग्नि, नरक ढाल कवच और दहकते आसमानी पंखों के अलावा जुगनू की सबसे खतरनाक क्षमता थी नरक अग्नि छाया। जैसे ही उसने इसे छोड़ा, हजारों आग की चिड़ियां एक साथ प्रकट हो गईं। उन्होंने जयदीप वर्मा को चारों ओर से घेर लिया और हर एक छाया के पास एक सुनहरी ज्वाला थी। अर्जुन सिंह, इधर आ! जयदीप वर्मा को अभी तक एहसास नहीं हुआ कि अर्जुन सिंह ने उसे अपने कंपेनियन बीस्ट के हवाले कर दिया है। वो अभी भी अर्जुन सिंह पर हमला कर रहा था। जुगनू को अब कड़ा रुख अपनाना पड़ा। उसने पीछे से एक गुप्त हमला किया। अपनी पीठ संभालो! जुगनू अब 2 पवित्र स्तर की तकनीकों में माहिर हो चुका था, विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा और जीवन मृत्यु पंजा तकनीक। जैसे ही जयदीप वर्मा ने पीठ मोड़ी, जुगनू और उसकी हजारों छायाओं ने एक साथ हमला बोल दिया। मारो! जुगनू के खून खौल उठा था। जब हजारों नरक अग्नि छायाओं ने एक साथ तलवार चलाई, तो वो नजारा बिल्कुल अद्भुत था। अर्जुन सिंह भी हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि जुगनू और म्याऊं की लड़ाई की क्षमता उनके अपने स्तर के बहुत करीब पहुंच गई थी। जयदीप वर्मा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा चूजा इतना ताकतवर हो सकता है। उसकी नजरें सिर्फ अर्जुन सिंह पर थीं और उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी पीठ खतरे में है। जब तक उसे होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुगनू की जीवन मृत्यु पंजा तकनीक ने लगातार प्रहार किए। उसके पंजे जयदीप वर्मा के सुनहरे कवच के छेदों से अंदर घुसने लगे। आह! जयदीप वर्मा कई बार बचाने में कामयाब रहा, लेकिन एक प्रहार ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। उसकी चाल पूरी तरह बिखर गई और वह दर्द से कराह उठा। हा! कैसा लग रहा है? एक दानव की तरह जुगनू हजारों नरक अग्नि छायाओं के बीच घूमता रहा। विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा, तारों को विदारक प्रहार। ये कोई एक वार नहीं था, बल्कि हजारों तलवारों का एक साथ प्रहार था। जयदीप वर्मा के लिए इसे रोकना नामुमकिन था, क्योंकि वो जुगनू के असली हमले को पहचान ही नहीं पा रहा था। अर्जुन सिंह भी जुगनू के इस रूप से निपटना पसंद नहीं करते थे। हजारों छायाओं के भ्रम में इंसान बस पिटाई खाता रहता है, लेकिन जयदीप वर्मा का निशाना अर्जुन सिंह था। अर्जुन सिंह की ठंडी और उपेक्षापूर्ण नजरें देखकर जयदीप वर्मा का गुस्सा और भड़क उठा। उसकी जिंदगी में किसी ने उसे इस तरह नहीं देखा था। ध्यान से लड़ो, कायर! उसी पल जुगनू ने अचानक हमला किया। हजारों तलवारों की ऊर्जा ने हवा को चीर दिया। जुगनू की एक तलवार ने उसके चेहरे को छूकर निकल गई। छन! एक गहरा घाव। उसका चेहरा बुरी तरह कट गया। दर्द ने जयदीप वर्मा को पागल कर दिया। अर्जुन सिंह, तुम्हारा हिसाब बाद में बराबर करूंगा। आखिरकार उसे उस पीले चूजे का सामना करना पड़ा। सच कहूं तो उसने कभी ऐसा कंपेनियन बीस्ट नहीं देखा था जो युद्ध तकनीकों का इतना माहिर हो। मर जा! गुस्से में उसने दिव्य संकल्प युद्ध तकनीक का प्रयोग किया। वज्र प्रज्वलित सूर्य प्रहार, पहला प्रहार, भोर का प्रकाश। स्वर्ण ड्रैगन त्रिशूल आसमान से नीचे आया। एक सुनहरी दिव्य रोशनी ने हजारों नरक अग्नि छायाओं को चीर कर रख दिया, लेकिन उसका हमला उस छोटे से चूजे को छू भी नहीं पाया। जुगनू लगातार अपनी जगह बदल रहा था। उसकी भ्रामक छायाओं से पता ही नहीं चल रहा था कि वो असल में कहाँ है। कमजोर हो तुम? एक अजीब सी हंसी ने जयदीप वर्मा को चौंका दिया। वो तेजी से पलटा। जीवन मृत्यु पंजा तकनीक, सर्व प्राणी उद्धार। ये पंजा सीधे आसमान से नीचे आया। इस बार जयदीप वर्मा की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने अपना त्रिशूल ऊपर उठाया और जुगनू का सीधा सामना किया। क्लैंग! इतने छोटे पंजों से इतनी भयानक आवाज। ताकत के मामले में जुगनू थोड़ा पीछे था, लेकिन कोई बात नहीं। पीछे धकेले जाने के बाद वो फिर से नरक अग्नि की छायाओं में गायब हो गया।
डर गए? कांप रहे हो? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली ताकत क्या होती है। अर्जुन सिंह ने देखा कि जुगनू ने विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा का सबसे शक्तिशाली पेंच 10,000 स्वॉर्डों में सर्वोच्च शुरू कर दिया है। जुगनू लगातार अपनी तलवारबाजी को बदल रहा था, जिसने जयदीप वर्मा को पागल करके रख दिया। जयदीप वर्मा ने कई बार वज्र प्रज्वलित सूर्य प्रहार का इस्तेमाल किया। लड़ाई 3/4 घंटे तक चली। दूसरी ओर स्वर्ण पंख दिव्य ड्रैगन पहले ही म्याऊं के विष और बिजली के प्रहारों से बुरी तरह हार चुका था और दर्द से चिल्ला रहा था, आह! जयदीप वर्मा पूरी तरह पागल हो चुका था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो शुरू से अंत तक अर्जुन सिंह को छू भी नहीं पाया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस चूजे की तकनीकें लगातार बेहतर हो रही थीं। सर्वोच्च! 10,000 स्वॉर्डों में सर्वोच्च! जुगनू लगातार यही मंत्र दोहरा रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी तलवार की असली चमक क्या है। समर्पण करो, मेरे आगे समर्पण करो! सर्र! अचानक हजारों नरक अग्नि छायाओं की तलवारें जुगनू की ओर ही मुड़ गईं। जुगनू की आंखों में चमक आ गई। आग आसमान को छूने लगी। जैसे ही सारी ऊर्जा उसके पंखों पर इकट्ठी हुई, उसने अचानक एक प्रहार किया। उस पल तलवार की ऊर्जा अभूतपूर्व थी। फट! ये प्रहार अजेय था। इसने जयदीप वर्मा के कवच के हर कमजोर हिस्से को चीर दिया। आह! जयदीप वर्मा बुरी तरह हार चुका था। उसके हाथ से स्वर्ण ड्रैगन त्रिशूल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और वो जुगनू के सामने घुटनों के बल गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो सदमे में था। उसे अर्जुन सिंह से हारने का दुख नहीं था, लेकिन एक चूजे की तकनीक से हारना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था। वो पूरी तरह टूट गया। वो उस चूजे के आगे हार मान चुका था। तभी जुगनू उड़कर उसके सिर पर गया और उस पर विजय का प्रतीक चिन्ह अंकित कर दिया। एक अजीब सी तरलता उसके माथे से बहकर उसके गालों तक आ गई। क्या तुम हार मानते हो? जुगनू ने पूछा। जयदीप वर्मा की आंखें खाली थीं। वो बस अर्जुन सिंह को देख रहा था। तभी अर्जुन सिंह ने अपना काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड निकाला और एक प्रहार किया। जो लोग दूर से देख रहे थे, उन्हें लगा कि वे जयदीप वर्मा का सिर काट देंगे। असल में अर्जुन सिंह बस उसे चुप कराना चाहते थे। अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, बस देखो। अर्जुन सिंह ने उसका चेहरा थप्पड़ मारकर शांत किया और उसका सुनहरा गोला ले लिया। अब उनके पास 4 सुनहरे गोले थे। जयदीप वर्मा बुरी तरह हार चुका था। उसके कवच पर गहरे प्रहार के निशान थे और वो सदमे में आ गया था। जब अर्जुन सिंह ने उसे बांधा तो वो बस अपने साथियों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। हो गया। अगला। अर्जुन सिंह ने आसमान की ओर देखा। छठा शिकार। नीलकेतु, क्या तुम मजा ले रहे हो? क्या पवित्र दिव्य महल अभी भी इस तमाशे का इंतजार कर रहा है? वो जानता था कि पवित्र दिव्य रणभूमि में अब कोहराम मच गया होगा, लेकिन वे कर क्या सकते थे? जैसे ही वो जाने लगा, अचानक समुद्र से एक विशाल व्हेल बाहर निकली। ये एक विशाल नील व्हेल थी। इसकी त्वचा मोटी छाल जैसी थी और इसके सिर पर एक हरा भरा पेड़ भी उगा हुआ था। ये बिल्कुल किसी जड़ी बूटी जैसा दिखता था। ये नील काष्ठ ड्रैगन व्हेल थी, जो 3रे स्तर का सेक्रेड बीस्ट था। अर्जुन सिंह ने तुरंत इसके पालक को पहचान लिया। नीलकेतु! नीलकाष्ठ ड्रैगन व्हेल ने अपना विशाल मुंह खोला और उसके अंदर से नीली पोशाक में एक युवक बाहर निकला। भैया अर्जुन! नीलकेतु उत्साह से दौड़ा आया। उसकी नजरों में अर्जुन सिंह के लिए और भी ज्यादा सम्मान था। अरे, तुम इसके मुंह में छिपे थे, तुम्हें बुरा नहीं लगा? जुगनू अर्जुन सिंह के सिर पर बैठकर बोला। गर्र! नीलकाष्ठ ड्रैगन व्हेल ने थोड़ी नाराजगी से हल्की सी दहाड़ लगाई। आप गलत समझे, इसके मुंह में घास की अच्छी खुशबू है। नीलकेतु मुस्कुराया। उसने अपना काला गोला निकाला और अर्जुन सिंह को दे दिया। क्या बस एक सुनहरा गोला और एक काला गोला बाकी है? हाँ, काले गोले के लिए अपनी बहन से ले लेना और बस एक सुनहरे गोले की जरूरत है, अर्जुन सिंह ने कहा। भैया अर्जुन, आप कमाल के हैं। आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं। नीलकेतु की आंखें नम हो गईं। कोई बात नहीं, वे सब तो बस छोटी मछलियां हैं, अर्जुन सिंह हंसे। असली बड़ी मछली तो अभी बाकी है, लेकिन मुझे पहले पूर्वी दिव्य खड्ग चाहिए, अर्जुन सिंह ने गहरी आवाज में कहा। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप आज़ाद दें तो मैं आग और पानी में कूदने को तैयार हूं, नीलकेतु ने जुनून में कहा। तुमने एक काला गोला सुरक्षित रखा, यही काफी है। बस तुम सुरक्षित रहो। अर्जुन सिंह मुस्कुराए। भैया अर्जुन, क्या मैं बदला लेने के लिए इन्हें पीट सकता हूं? नीलकेतु ने दांत पीसते हुए पूछा। जैसे चाहो पीटो, अर्जुन सिंह हंसे। नीलकेतु ने उन 6 को बुरी तरह पीटा, जिससे वे दर्द से चिल्लाने लगे। बहुत सुकून मिला, मेरे साथ चलो। अर्जुन सिंह ने अपना अंतर्दृष्टि नेत्र इस्तेमाल किया और बाकी बचे हुए 3 पवित्र सम्राटों की जगह खोज निकाली।
बाकी बचे 3 सुनहरे गोलों में से तेजपुत्र का गोला लेना सबसे आसान होगा। उनके अंतर्दृष्टि नेत्र ने क्षेत्र अवरोध के भ्रम को चीर दिया और पवित्र दिव्य रणभूमि में मौजूद सभी शिष्यों की जगह दिखा दी। कुल 14 लोग थे। अब अर्जुन सिंह सहित 8 पास ही थे और 6 बाकी थे। लेकिन जयदीप वर्मा को हराने के बाद अर्जुन सिंह ने देखा कि उनमें से 3 लड़ाई कर रहे थे। उनमें से एक सुनहरी पोशाक पहने तेजपुत्र था, जो चौथे स्तर के तूफानी गरुड़ पर सवार होकर आसमान में उड़ रहा था। तेजपुत्र के अलावा दिव्येश और रुचिरा भी लड़ाई में शामिल थे। दिव्येश और तेजपुत्र ने मिलकर रुचिरा को घेर लिया था। रुचिरा बुरी तरह खतरे में थी। सौभाग्य से रुचिरा अपने सागर स्थिर दिव्य वेल के मुंह में छिपी हुई थी और समुद्र की गहराई में भाग रही थी। भैया अर्जुन, क्या हुआ? नीलकेतु ने उनकी गंभीर स्थिति देखकर पूछा। चलो तुम्हारी बहन को बचाते हैं, अर्जुन सिंह ने कहा। उसके साथ क्या हो रहा है? नीलकाश ड्रैगन वेल पानी में कितनी तेज है? अर्जुन सिंह ने पूछा। जमीन पर आपके चलने से कहीं ज्यादा तेज। बहुत बढ़िया, चलो। अर्जुन सिंह ने उन 6 को नीलकाष्ठ ड्रैगन वेल की पूंछ से बांध दिया। सब लोग लहरों पर सवारी के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन सिंह की बात सुनकर बाकी बंधे हुए लोग डर से कांपने लगे। बूम! नीलकाष्ठ ड्रैगन वेल ने समुद्र की विशाल लहरों को चीरते हुए 1000 मीटर ऊंची छलांग लगाई। अर्जुन सिंह और नीलकेतु वेल के मुंह के अंदर थे। अंदर वास्तव में जड़ी बूटियों की अच्छी खुशबू थी। भैया अर्जुन, मेरी बहन का क्या हुआ? नीलकेतु ने बेचैनी से पूछा। इस तरफ। अर्जुन सिंह दिशा बदल रहे थे। वह अभी सुरक्षित है, बस दिव्येश और तेजपुत्र ने उसे घेर रखा है, जुगनू ने हंसते हुए कहा। हे भगवान, तो जल्दी चलो। भैया अर्जुन, आपकी बहन को बचाना ही होगा। नीलकेतु का चेहरा पीला पड़ गया। अगर तुम उसे भाभी बुला लोगे तो दिव्येश अपनी पूरी ताकत लगा देगा, जुगनू ने मजाक किया। भाभी? इसकी बकवास मत सुनो, अर्जुन सिंह ने पसीना पोंछते हुए कहा। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नीलकेतु की मदद से वेल ने तेजी पकड़ ली। ये दिशा गलत है, ये जमीन की ओर जा रही है। इस तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिव्य द्वीप इसी दिशा में है। नीलकेतु की पहचान और अर्जुन सिंह के परिपक्व अंतर्दृष्टि नेत्र की मदद से उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। तभी नीलकाष्ठ ड्रैगन वेल ने अपना मुंह खोला। अर्जुन सिंह ने देखा कि आगे समुद्र का पानी उथल पुथल हो रहा था। नीलकेतु, तुम पहले नीचे जाओ, मैं पहले तुम्हारी बहन को बचाता हूं, अर्जुन सिंह ने कहा। ठीक है। नीलकेतु ने सहमति में सिर हिलाया। बूम! जैसे ही वे पानी की सतह से बाहर निकले, उनके सिर पर एक विशालकाय ईगल मंडरा रहा था। ये तूफानी गरुड़ था। उसकी पीठ पर सुनहरी पोशाक में तेजपुत्र खड़ा था, जिसकी नजरें ठंडी थीं और वो दिव्येश का पीछा कर रहा था। अचानक पानी के नीचे से 2 बीस्ट्स और एक इंसान प्रकट हुए। तेजपुत्र! अर्जुन सिंह ने तुरंत उसे पहचान लिया। तुम दोनों पहले रुचिरा की मदद करो, अर्जुन सिंह ने कहा। रुचिरा अभी भी समुद्र में थी, लेकिन दिव्येश और उसका बीस्ट लगातार उसका पीछा कर रहे थे। अर्जुन सिंह ने तेजपुत्र को देखा और तुरंत एक और सुनहरा गोला हासिल करने का फैसला किया। अर्जुन सिंह अकेले ही समुद्र से बाहर निकले और सीधे तेजपुत्र पर हमला कर दिया। तुम कौन हो? तेजपुत्र ने उसे ठीक से देखा भी नहीं था कि अर्जुन सिंह का काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड उसकी गर्दन के पास आ खड़ा हुआ। एक और घातक हमला। पिछली बार वो घने जंगल से निकला था और इस बार सीधे सागर की गहराइयों से। तेजपुत्र अपने तूफानी गरुड़ पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समुद्र की तलहटी से कोई उस पर हमला कर देगा। विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा, आकाश पृथ्वी विनाशक। अर्जुन सिंह की स्वॉर्ड सीधे ऊपर की ओर उठी और आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ी। तलवार की धार एक दिव्य ड्रैगन की तरह थी, जो पलक झपकते ही तूफानी गरुड़ के ठीक नीचे आ खड़ी हुई। तेजपुत्र चिल्लाया और उसके तूफानी गरुड़ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके दोनों नेत्रों से 2 सुनहरी ऊर्जा किरणें फूटीं। सर्रर! वे किरणें इतनी तेज थीं कि उन्होंने अर्जुन सिंह के हमले को पल भर में रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन सिंह पूरी तरह तैयार थे। उनके शरीर ने हवा में ही करवट ली। वे हमले को चकमा देते हुए आगे बढ़े और उनकी स्वॉर्ड सीधे तूफानी गरुड़ के पंख पर जा लगी। छन! तूफानी गरुड़ का कंधा इस्पात जैसा सख्त था। टकराते ही चिंगारियां बिखर गईं। हालांकि अर्जुन सिंह का आकाश पृथ्वी विनाशक प्रहार कोई मामूली वार नहीं था। जिस स्वॉर्ड ने एक समय यशोधर सिंह को हराया था, उसने तूफानी गरुड़ के पंख को बुरी तरह जख्मी कर दिया। खून की लाल बूंदें छलक उठी। तूफानी गरुड़ दर्द से चीखा और सीधे नीचे गिरते हुए सागर के पानी में जा धंसा। छपाक! इस अचानक हुए हमले ने तेजपुत्र को हिलाकर रख दिया। वो मुश्किल से समुद्र की सतह पर संतुलन बनाए खड़ा था। एक धातु तत्व के पशुपालक के रूप में पानी पर उसकी लड़ाई की क्षमता कम हो जाती है। इससे पहले कि वो ठीक से खड़ा हो पाता, अर्जुन सिंह एक काली परछाई बनकर उस पर टूट पड़े। अर्जुन सिंह, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई? तुम्हें मौत का मतलब पता है?
तेजपुत्र गुस्से से पागल हो उठा। उसका अहंकार उसे हार स्वीकार नहीं करने देता था, लेकिन उसका जवाब था, अर्जुन सिंह का त्रिजीवन दानव मुक्का, मानव दानव, आकाश विदारक मुक्का, दिव्य दानव, देव कंपन मुक्का, देव दानव, संसार विनाशक मुक्का। इस पल अर्जुन सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तेजपुत्र को सांस लेने का मौका दिए बिना मुक्कों की बारिश कर दी। तेजपुत्र ने मुश्किल से अपना हथियार उठाया ही था कि अर्जुन सिंह का पहला मुक्का उसे दूर फेंक चुका था। उसने अपने पंजा तकनीक से दूसरे मुक्के को रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम तुच्छ। तेजपुत्र कुछ बोल पाता इससे पहले ही अर्जुन सिंह का तीसरा मुक्का, देव कंपन मुक्का, सीधे उसके सीने पर जा लगा। धड़ाम। उसने सुनहरी जंजीरों का कवच पहन रखा था, लेकिन इस भयंकर प्रहार ने उस कवच को भी भेद दिया। तेजपुत्र दर्द से कराह उठा। उख! उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर अर्जुन सिंह की मुट्ठी के आगे बुरी तरह सिकुड़ गया। उस एक मुक्के ने उसकी आधी ताकत ही छीन ली थी। उसके मुंह से खून का एक घूंट बाहर आ गया। छन! बिना एक पल बर्बाद किए अर्जुन सिंह ने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और तेजपुत्र को पूरी तरह निहत्था कर दिया। आह! तेजपुत्र दर्द से चिल्लाया। सुनहरे गोले मुझे दे दो। अर्जुन सिंह ने उसके साथ कोई समय बर्बाद नहीं किया। उनका यह हमला इतना तेज, सटीक और निर्मम था कि तेजपुत्र का सारा अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। उख! तेजपुत्र ने कांपते हाथों से अपनी सुमेरु रिंग वाली उंगली आगे की, लेकिन वो अभी भी मना करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन सिंह ने बिजली की फुर्ती से स्वॉर्ड चलाई। एक ही वार में तेजपुत्र की उंगली से सुमेरु रिंग फिसलकर अर्जुन सिंह के हाथ में आ गई। उन्होंने रिंग की जांच की, लेकिन उसमें कोई सुनहरा गोला नहीं था। उन्होंने तेजी से उसकी तलाशी ली, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। सुनहरे गोले को प्रतिभागी से 10 मीटर से ज्यादा दूर नहीं ले जाया जा सकता था। इसका मतलब था कि तेजपुत्र ने अपना सुनहरा गोला पहले ही किसी और को दे दिया था, और वो कोई दिव्येश ही हो सकता था। नारायण! अर्जुन सिंह मने ही मने में बुदबुदाए। उनका इरादा एक ही बार में 5 सुनहरे गोले हासिल करने का था, लेकिन तेजपुत्र का गोला दिव्येश के पास जा चुका था। अब उन्हें दिव्येश और राजकुमारी रम्या से वो गोले छीनने होंगे। अभी उनके पास समय की कमी थी। उन्हें रुचिरा के पास वापस जाना था। भागो यहां से! अर्जुन सिंह ने तेजपुत्र के माथे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और उसे सागर के पानी में गिरा दिया। फिर वे तेजी से रुचिरा की ओर बढ़े। पवित्र दिव्य महल के लाखों शिष्यों ने तेजपुत्र की यह दयनीय स्थिति देख ली थी। वे अर्जुन सिंह को निर्दयी कह सकते थे, लेकिन सच तो यह था कि पवित्र दिव्य महल के सम्राट, चाहे वे कोई भी हों, बहुत अहंकारी और क्रूर होते थे। अगर अर्जुन सिंह कमजोर होते तो तेजपुत्र उनका बुरा हाल कर देता। क्षेत्र युद्ध कोई मजाक नहीं था। ये वो जगह थी जहां दिव्य अकादमी के कई शिष्यों ने अपनी जान गंवाई थी। अगर समय की पाबंदी न होती तो अर्जुन सिंह तेजपुत्र को भी अपने दोस्तों के साथ लहरों की सवारी कराते। थोड़ा समय बर्बाद होने के कारण जुगनू और म्याऊ नजर से ओझल हो गए थे, लेकिन अर्जुन सिंह मानसिक बातचीत के जरिए उनकी जगह जानते थे। वे तेजी से आगे बढ़े। दिव्येश! आखिरकार असली शिकार नजर आ गया। अर्जुन सिंह की आंखों में आग जल उठी। सम्राट जयदीप! सम्राट तेजपुत्र! दिव्य संकल्प क्षेत्र के 2 लगातार सम्राटों को अर्जुन सिंह के सामने बुरी तरह हारना पड़ा। इसने पवित्र दिव्य रणभूमि को एक बार फिर सन्नाटे में डाल दिया, खासकर शिवनाथ खानदान के जयदीप वर्मा को, जो एक कंपेनियन बीस्ट की युद्ध तकनीक से हार गए थे। ये उनके लिए किसी अपमान से कम नहीं था। और जब अर्जुन सिंह ने तेजपुत्र को 3 मुक्कों में कुचला तो पवित्र दिव्य महल में फिर से कोहराम मच गया। चारों तरफ देखो, पवित्र दिव्य महल के 3 लाख शिष्यों में से कोई भी शांत नहीं था। 7 सम्राटों में से 5 को अर्जुन सिंह ने बुरी तरह पीटा था। हर एक की हालत पिछले वाले से ज्यादा दयनीय थी। इस वक्त कौन उन घमंडिले शब्दों को याद कर रहा था जो उन्होंने क्षेत्र युद्ध की शुरुआत में कहे थे? तब उनकी जो भावनाएं थीं, वे आज की निराशा, चिढ़ और जलन से बिल्कुल अलग थीं। लगातार 7 लोगों को पीटना पवित्र दिव्य महल के मुंह पर 7 तमाचे मारने के बराबर था। शिष्य पहले हंस रहे थे, लेकिन अब वे गुस्से से कांप रहे थे। ये अर्जुन सिंह दिव्येश को चुनौती दे रहा है। इसे मौत का असली मतलब समझ आएगा। अब ये खत्म होना चाहिए। दिव्येश के पास 2 सुनहरे गोले हैं। क्या ये उन्हें छीन पाएगा? ये तो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। 3 लाख लोगों की नजरों के सामने अर्जुन सिंह तेजी से दिव्येश के करीब पहुंच रहे थे। मारो इसे! उस पल पूरा मैदान गूंज उठा। गुस्से का ये तूफान सीधे दक्षिण दिव्य संप्रदाय और पूर्वी दिव्य संप्रदाय की तरफ बढ़ा। अर्जुन सिंह ने इस बार सुनहरा गोला हासिल नहीं किया। उन्हें दिव्येश से सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। यशकीर्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्यों? उनके पास तो रुचिरा का काला गोला है।
वे रुचिरा की सागर स्थिर दिव्य वेल का फायदा उठाकर समुद्र की गहराई में और समय बिता सकते थे। समय बिताने से क्या होगा? वे एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। क्षेत्र अवरोध उन्हें धीरे धीरे दिव्य संकल्प को समझने का समय नहीं देगा, नीलांबर ने कहा। 9वां स्तर? यशकीर्ति हंसे। क्या वो 9वें स्तर पर नहीं है? हाँ, बस थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। रहस्य बनाए रखना तुम्हारी आदत बन गई है, नीलांबर ने मुस्कुराते हुए कहा। विशाल सागर के ऊपर? दिव्येश हल्के सुनहरे वस्त्रों में एक स्वर्ण ड्रैगन की पीठ पर खड़ा था। वो स्वर्ण नरक ड्रैगन बहुत विशाल था। उसके पंजे तलवारों जैसे धारदार और सख्त थे। उसके सिर पर 2 सींग थे जो आगे की ओर भालों की तरह निकले हुए थे। उसकी पूंछ एक विशाल सुनहरी स्वॉर्ड जैसी थी जो एक झटके में पहाड़ों को चीर सकती थी। यह 4थी श्रेणी का सेक्रेड बीस्ट स्वर्ण नरक ड्रैगन था। दिव्येश एक जुड़वां पशुपालक था। एक ड्रैगन पर वो खुद सवार था, जबकि दूसरा ड्रैगन पानी में गोता लगाए रुचिरा का पीछा कर रहा था। गहराई में एक सफेद परछाई तेजी से आगे बढ़ रही थी। दिव्येश के दोनों ड्रैगन अपने सींगों से चमकदार सुनहरी रोशनी छोड़ रहे थे, जो सीधे उस सफेद परछाई पर निशाना लगा रही थी। यह आध्यात्मिक स्रोत दिव्य शक्ति थी। स्वर्ण अवरोध भेदी पवित्र प्रकाश। सफेद परछाई बस बचती हुई आगे बढ़ रही थी। रुचिरा, तुम मेरी पकड़ से नहीं बच सकती, दिव्येश ने हवा का रुख देखते हुए व्यंग्य किया। मुझे पता था तुम पानी में छिपोगे, इसलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। भागने से कोई फायदा नहीं। अगर पूर्वी दिव्य खड्ग बाहर नहीं आया तो मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। क्षेत्र युद्ध एक निर्दयी जगह है, लेकिन अगर तुम समझदारी से समर्पण कर दो तो तुम्हारे संप्रदाय को कम नुकसान होगा। मेरे पिता का आदेश है कि मैं तुम्हें इतना सबक सिखाऊं कि तुम्हारा पूरा संप्रदाय रो पड़े। रुचिरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। प्राचीन काल से जो भी यहाँ मेरे रास्ते में आया उसका अंत बुरा हुआ है। भागती रहो, मेरी नजरें तुम पर हैं। मेरे पास तुम्हारे साथ ये खेल खेलने का पूरा समय है। अर्जुन सिंह? उसे राजकुमारी रम्या संभाल लेगी। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, और जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम चीख भी नहीं पाओगी। हा। एक इंसान कब शैतान बन जाता है? जवाब है, जब उसके आसपास के सभी लोग उसे शैतान बनने के लिए प्रोत्साहित करें। अभी पवित्र दिव्य महल के 3 लाख शिष्य चाहते थे कि वो नीलांबर को बाहर रोता हुआ देखें। दिव्येश ने इसे अपना पवित्र कर्तव्य मान लिया था। तुम्हारे पास बहुत अहंकार है, मैं इसे धीरे धीरे कुचलूंगा। जितना वो ये बोलता, उसकी आंखों में क्रूरता उतनी ही बढ़ जाती। वो जानता था कि रुचिरा के मन में पूरा खौफ बैठाना पवित्र दिव्य महल के लिए बहुत जरूरी है। पूर्वी दिव्य संप्रदाय बूढ़ों और कमजोरों से भरा है। काला नरक संप्रदाय और मेघ उड़ान स्वॉर्ड संप्रदाय उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। केवल दक्षिण दिव्य संप्रदाय ही हमारे साम्राज्य को एकजुट करने में सबसे बड़ी बाधा है। रुचिरा को हराने का श्रेय भी मुझे ही मिलेगा। इसलिए वो अब कुछ ऐसा करने वाला था जो बहुत क्रूर था, लेकिन उसे लगता था कि ये पवित्र दिव्य महल का महान मिशन है। वो मुस्कुराता रहा और अपने दोनों स्वर्ण नरक ड्रैगन को लगातार दिव्य शक्ति का उपयोग करके सागर की गहराई में सागर स्थिर दिव्य वेल को दबाने का आदेश दिया। सौभाग्य से सागर स्थिर दिव्य वेल अभी तक किसी प्रहार से नहीं टकराई थी। इसलिए जब जुगनू और म्याऊ वहां पहुंचे तो उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि इंतजार किया। ये लड़का काफी मजबूत है, ये मौत की लड़ाई होगी। अर्जुन सिंह के आने का इंतजार करो। जुगनू ने म्याऊ को रोका। ये इंसान बहुत घिनौना है, म्याऊ ने चिढ़कर कहा। हे बाप जैसे बेटे, ये तो सामान्य बात है, जुगनू ने तंज कसा। जैसे ही बॉस उस सुनहरे गोले को लेगा, हमें बस उस काले गोले की जरूरत होगी। म्याऊ ने सिर झुकाकर हिसाब लगाया। थोड़ी ही देर में अर्जुन सिंह वहां पहुंच गए। इतनी जल्दी? जुगनू ने पूछा। कैसी है स्थिति? अर्जुन सिंह ने पूछा। अभी सब ठीक है, हमने खुद को जाहिर नहीं किया है। अर्जुन सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। दिव्येश अभी भी पीछा कर रहा था, लेकिन रुचिरा आधे घंटे से भाग रही थी और फिलहाल सुरक्षित थी। क्या हम जाएं, अर्जुन सिंह? जुगनू ने पूछा। चलो हमला करते हैं। अर्जुन सिंह ने अपने हाथ में काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड थामी और जुगनू व म्याऊ की ओर देखा। जाओ। तीनों ने बिना एक पल गंवाए हमला बोल दिया। उनके प्रतिद्वंद्वी जुड़वां पशुपालक थे, और वे भी थे। रुचिरा को भागने का रास्ता दो। जैसे ही वे दिव्येश को उलझा लेंगे, रुचिरा आसानी से विशाल सागर में गायब हो सकती थी। जिस पल दिव्येश रुचिरा का पीछा कर रहा था, अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। बूम! 9 विशाल बिजली के सांप आसमान से नीचे उतरे और पागलों की तरह बरसने लगे। कौन है? दिव्येश ने भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वो पलटा, अर्जुन सिंह ने स्वॉर्ड से हमला कर दिया था।
उसी समय हजारों नरक अग्नि छायाएं चारों तरफ फैल गईं और दिव्येश व उसके दोनों स्वर्ण नरक ड्रैगन पर तलवारों की बारिश करने लगी। अर्जुन सिंह? दिव्येश सीधे मुस्कुराया। वो अर्जुन सिंह से मिलने के लिए ही बेताब था। दिव्येश के हाथ में एक लंबा सुनहरा भाला था। उसकी सुनहरी रोशनी आंखों को चुंधिया देने वाली थी। ये नरक ड्रैगन भाला था, जो निश्चित रूप से 8वें स्तर का बीस्ट वेपन था। जब अर्जुन सिंह ने एक ही स्वॉर्ड प्रहार से आकाश को चीरने की कोशिश की और आगे बढ़े, तो दिव्येश ने ठंडी और घमंडी हंसी के साथ कहा, तुच्छ प्रयास। वो काफी समय से दिव्य संकल्प क्षेत्र में था। उसकी युद्ध देव भाला मार्ग तकनीक दूसरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इस पल दिव्येश का पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वो एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह लग रहा था और उसकी हत्यारक आभा आसमान को छू रही थी। एक भाला, 1000 सेनाओं को भगाने वाला। उसके हाथ का नरक ड्रैगन भाला सीधे अर्जुन सिंह की ओर बढ़ा। एक ही वार में इतनी ताकत थी कि हजारों सैनिक भी पीछे हट जाएं। छन! ये ताकत का सीधा टकराव था। दिव्य संकल्प के मामले में अर्जुन सिंह का आकाश पृथ्वी विनाशक प्रहार बेहतर था, लेकिन दिव्येश का युद्ध देव भाला मार्ग भी बहुत भयंकर था, खासकर बीस्ट एसेंस के मामले में। इसलिए इस टक्कर में अर्जुन सिंह को मामूली सा नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि उनका स्वॉर्ड प्रहार भी प्रतिद्वंद्वी के भाले से टकराकर बिखर गया और भाले की नोक उनके कान को छूती हुई निकल गई। दिव्येश वाकई बहुत खतरनाक था। हालांकि अर्जुन सिंह की स्वॉर्ड ऊर्जा भी कम नहीं थी। जब वे पीछे धकेले गए तो दिव्येश भी लगभग गिरने ही वाला था और काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड की ऊर्जा ने उसके वस्त्रों पर कई गहरे निशान छोड़ दिए थे। दिलचस्प, तुम्हारे अंदर कुछ तो हुनर है। सच कहूं तो दिव्येश बहुत हैरान था। उसे लगा था कि वो एक ही भाले में अर्जुन सिंह को कुचल देगा, लेकिन अर्जुन सिंह ने उसका सामना कर लिया था। दिव्य संकल्प क्षेत्र के पहले स्तर पर कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अर्जुन सिंह को देखा, जो कि एक जुड़वां पशुपालक भी था। एक विशाल विद्युत बीस्ट उसके दूसरे स्वर्ण नरक ड्रैगन से लड़ रहा था, जबकि जुगनू की हजारों छायाओं ने दिव्येश को घेर लिया था। उनकी स्वॉर्ड ऊर्जा लगभग एक ही समय पर टूट पड़ी। दिव्येश अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा, लगातार 4 प्रहार। स्वॉर्ड ने पहाड़ों को चीरा, तारों को काटा, ब्रह्मांड को तोड़ा और सभी स्वॉर्डों में सर्वोच्च बन गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी नरक अग्नि छायाएं एक ही तकनीक का उपयोग कर रही थीं, जिससे यह पता लगाना नामुमकिन था कि असली वार कौन सा है। आओ! तभी स्वर्ण नरक ड्रैगन ने सुनहरी रोशनी छोड़ी, जिसने दिव्येश को ढक लिया। दिव्येश का शरीर बदल रहा था, मांस और खून से सुनहरे इस्पात के शरीर में। उसका कद 3 मीटर लंबा हो गया, कांसे का सिर और लोहे की भुजाएं सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ वो एक सुनहरी लड़ाकू मशीन लग रहा था। ये स्वर्ण नरक ड्रैगन की आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे अविनाशी वज्र शरीर कहा जाता था। इस शरीर के साथ दिव्येश पूरी तरह से अभेद्य हो गया था और उसकी शारीरिक ताकत कई गुना बढ़ गई थी। छन छन छन, उसने सीधे नरक ड्रैगन भाला उठाया और अर्जुन सिंह की ओर दौड़ा। वहीं स्वर्ण नरक ड्रैगन के पंखों से निकली रोशनी ने सभी नरक अग्नि छायाओं को निगल लिया। जुगनू के सुनहरी स्वॉर्ड पंखों ने ड्रैगन के पंखों से टकराकर कई खूनी छेद कर दिए, लेकिन उसकी ताकत ड्रैगन को गहराई से भेदने के लिए नाकाफी थी। बस थोड़ी ही कमी रह गई, जुगनू ने सोचा। अगर दूरी थोड़ी और कम होती तो वो ड्रैगन को हरा सकता था। ये 3 प्रतिद्वंद्वी बेहद सख्त थे। इसका मतलब था कि जख्मी होने के बावजूद स्वर्ण नरक ड्रैगन ने जुगनू को नजरअंदाज कर दिया और दिव्येश के साथ मिलकर अर्जुन सिंह पर हमला कर दिया। उसकी दिव्य क्षमताएं एक बड़ा खतरा थीं, खासकर उसकी सुनहरी स्वॉर्ड पूंछ, जो एक असली लंबी तलवार जैसी थी। एक छोटी सी चूक भी शरीर को 2 टुकड़ों में बांट सकती थी। और दिव्येश वाकई भयंकर था। उसकी भाला तकनीक हर वार में जानलेवा थी। उसके अविनाशी शरीर के साथ कम समय में उसे गंभीर नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। अर्जुन सिंह ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। ये दिव्येश, जो पवित्र सम्राट का सबसे बड़ा पोता था, उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वे लड़ते रह सकते थे, लेकिन उन्होंने म्याऊ और स्वर्ण नरक ड्रैगन की लड़ाई पर एक नजर डाली। म्याऊ की विद्युत आभा इन सुनहरे इस्पात के राक्षसों के खिलाफ थोड़ी कमजोर पड़ रही थी। अगर हमने ऐसा ही किया तो भले ही हम जीत जाएं, ये बहुत मुश्किल जीत होगी। सबसे जरूरी बात, इससे जुगनू और म्याऊ को चोट लग सकती है। मेरे पास अभी ज्यादा सुनहरे और काले गोले हैं, इसलिए मैं फायदे में हूं। यहां जान हथेली पर रखकर लड़ने की जरूरत नहीं है। अर्जुन सिंह ने लड़ाई के बीच में ही तुरंत फैसला कर लिया। वे जुनूनी जरूर थे, लेकिन बेवकूफ नहीं। एक लीडर के रूप में उन्हें हमेशा शांत दिमाग से काम लेना था।
जब उनके पास फायदा हो और जानलेवा लड़ाई की जरूरत न हो तो सब कुछ दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं था। असली हताशा तब होनी चाहिए जब बात मौत की हो, जैसा कि यशोधर सिंह के खिलाफ लड़ाई में था। रुचिरा ने उसकी पकड़ से निकलकर भाग गई है, हम जा सकते हैं। अर्जुन सिंह ने एक स्वॉर्ड प्रहार से दिव्येश को पीछे धकेला। मानसिक बातचीत के जरिए जुगनू और म्याऊं समझ गए। चलो। म्याऊं सिकुड़कर जुगनू के साथ साथी स्थान में वापस चला गया। अर्जुन सिंह बिना एक शब्द कहे मुड़े और पीछे हटने लगे। इसने दिव्येश को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया, जो लड़ाई के नशे में चूर था। अभी तो अर्जुन सिंह ने सीधा हमला किया था और वे बराबरी पर थे। वो अचानक पीछे क्यों हट रहा था? भागने की कोशिश भी मत करना। दिव्येश और स्वर्ण नरक ड्रैगन उनके पीछे दौड़े। जितनी जल्दी हो सके आओ। अर्जुन सिंह ने पीछे मुड़कर ठंडी मुस्कान दी और जमीन की ओर बढ़े। बिना स्वर्गीय पंखों और टाइम फील्ड के उनकी गति सामान्य हो गई थी, लेकिन सच कहूं तो अराजकता विद्युत स्रोत के साथ उनका शरीर बिजली की तरह चल रहा था, जो 3 मीटर लंबे अविनाशी वज्र शरीर वाले दिव्येश से भी तेज था। दिव्येश को मजबूरन स्वर्ण नरक ड्रैगन पर सवार होना पड़ा। ड्रैगन उड़ सकता था और उसकी गति काफी तेज थी। हालांकि अर्जुन सिंह का शरीर सागर स्थिर दिव्य भेल से बहुत छोटा था। अर्जुन सिंह, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम बिना लड़े पीछे हट गए, कायर। दिव्येश लगातार गालियां दे रहा था, जबकि स्वर्ण नरक ड्रैगन लगातार अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके अर्जुन सिंह को रोकने की कोशिश कर रहा था। सागर में वे उनका बेरहमी से पीछा करते। हालांकि एक बार जमीन पर पहुंचते ही चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां थीं। ये सभी ऐसी जगहें थीं जहां छिपना आसान था। हालांकि अर्जुन सिंह ने लड़ाई से बचने का फैसला किया था, लेकिन सच कहूं तो उनकी लड़ाई की ताकत उनके प्रतिद्वंद्वी से बहुत कम नहीं थी। दिव्येश के लिए उन्हें उस तरह शिकार करना जैसे उसने रुचिरा को किया था, बिल्कुल नामुमकिन था। अर्जुन सिंह आसानी से पहाड़ी नाले में घुस गए, लगातार अपनी जगह बदलते रहे। उन्होंने दिव्य आत्मा स्वर्गीय पुस्तक के पहले स्तर का मोहक नेत्र कई बार दिव्येश पर इस्तेमाल किया और आसानी से उसकी पकड़ से छूट गए। उनके पीछे दिव्येश ने जब उन्हें खो दिया तो वह अभी भी अर्जुन सिंह को कायर कहकर मजाक उड़ा रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी दिव्य संप्रदाय और सिंह खानदान इतने कमजोर हैं, तुम जैसे कायरों की वजह से। कितनी शर्मनाक बात है। अगर उसे पता होता कि ड्रैगन सम्राट को छोड़कर बाकी सभी पवित्र सम्राटों को अर्जुन सिंह ने हरा दिया है, तो क्या वो अभी भी इतना घमंड करता? क्या जल्दी है? मैं तुम्हें कुछ और दिन मजे करने देता हूँ। सुनहरा गोला संभाल कर रखो। इस बार अर्जुन सिंह को सच में एहसास हुआ कि उनकी ताकत अभी भी काफी नहीं थी। दिव्येश को हराना इतना मुश्किल था, तो ड्रैगन सम्राट को कैसे हराएंगे? वे हारना नहीं चाहते थे। अब मेरे पास इतने सुनहरे और काले गोले हैं और मैंने नीलकेतु और रुचिरा की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर दी है। मैंने स्पष्ट रूप से बाजी पलट दी है। मेरे बिना कोई भी पूर्वी दिव्य खड्ग नहीं निकाल सकता। तो अभी चिंता होनी चाहिए वो मैं नहीं हूं, बल्कि मैं क्षेत्र युद्ध को अनिश्चित काल तक खींच सकता हूं। जितना लंबा ये चलेगा उतना ही मेरे लिए फायदेमंद होगा। प्राचीन काल से आज तक किसी ने भी क्षेत्र युद्ध के दौरान साधना नहीं की थी। ऐसी स्थिति में तुमने अपना आपा नहीं खोया और दिव्येश से मौत की लड़ाई नहीं लड़ी। तुम काफी समझदार हो, जुगनू ने कहा, जैसे वो अर्जुन सिंह को पहचान ही नहीं पा रहा हो। तुम्हें क्या पता? इसे कहते हैं सस्पेंस बनाकर वार करना। उसे कुछ दिन घमंड करने दो, फिर हम भाई मिलकर उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठाएंगे, अर्जुन सिंह ने कहा। बिना लड़े भागने से बाहर जरूर हंगामा मचा होगा। पवित्र दिव्य महल के शिष्य शायद अर्जुन सिंह को कायर, कमजोर और बेकार कह रहे होंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? जब वो दिन आएगा वे सब चुप हो जाएंगे। अनुभव से इंसान बढ़ता है, खासकर परम टावर की प्रतियोगिता के बाद। वो एक बेवकूफ नहीं बनना चाहता था जो अंधाधुंध मारे। उसे जरूरत पड़ने पर रुक कर सोचना था, कैसे वो और उसके भाई सुरक्षित रहते हुए दुश्मन को हरा सकते हैं। अभी जिनके बारे में वो चिंता नहीं कर सकते थे वे थे मेघवात और चेतन। क्षेत्र युद्ध में अब सिर्फ दिव्येश और राजकुमारी रम्या के पास लड़ने की ताकत बची थी। अर्जुन सिंह को उम्मीद थी कि वे दोनों समझदार हैं और अच्छी तरह छिपे रहेंगे। फिलहाल अर्जुन सिंह को उनके काले गोलों की जरूरत नहीं थी। वो रुचिरा की जगह खोज रहे थे। अगर उन्हें रुचिरा का काला गोला मिल जाए तो 5 पूरे हो जाएंगे। सच कहूं तो रुचिरा भागी नहीं थी। वो अर्जुन सिंह का इंतजार करते हुए किनारे तक आ गई थी। ये जगह वास्तव में खतरनाक थी। आखिर ये उथला पानी था और दिव्येश से फिर सामना होना मुसीबत भरा होता। अर्जुन सिंह जानते थे कि अगर वे वापस नहीं आए तो रुचिरा शायद वहां से जाएगी नहीं। इसलिए वे लौटे और सागर स्थिर दिव्य भेल के मुंह में कूद गए।
अगले ही पल सागर स्थिर दिव्य भेल ने अपनी पूंछ घुमाई और विशाल सागर की गहराइयों में लौट गई। ये नीलकाष्ठ ड्रैगन व्हेल से भी बड़ी थी, इसलिए इसका मुंह बहुत विशाल था। अंदर सफेद जेड जैसी चिकनी सतह थी। रुचिरा का चेहरा हल्का पीला था। जैसे ही अर्जुन सिंह अंदर आए, उसने बेचैनी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं, अर्जुन सिंह ने कहा। रुचिरा ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मुझे दिव्येश से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता। अगर वो उसे पकड़ लेता तो मुसीबत हो जाती। रुचिरा ने बोलते हुए अपना काला गोला निकाला। अभी मुझे मत दो, अर्जुन सिंह ने कहा। क्यों? जब तक मैं एक और सुनहरा गोला न ले लूं तब तक रुको। वो 5 सुनहरे और 4 काले गोले हो जाएंगे, तब तुम मुझे देना और मैं तय करूंगा कि पूर्वी दिव्य खड्ग कब प्रकट होगा, अर्जुन सिंह ने कहा। जैसे ही पूर्वी दिव्य खड्ग प्रकट होगा, क्षेत्र युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अर्जुन सिंह चाहते थे कि तब तक वे पूरी तरह तैयार हों। मैं समझ गई, लेकिन 5 सुनहरे और 4 काले गोले तुम्हें कहाँ से मिले? रुचिरा ने हैरानी से पूछा। नीलकेतु कहाँ है? अर्जुन सिंह ने ऊपर देखते हुए पूछा। वो आगे होना चाहिए। गहरे पानी के नीचे नीलकाष्ठ ड्रैगन वेल और सागर स्थिर दिव्य वेल की मुलाकात हुई। नीलकेतु बेहद तनाव में था। वो उन 6 बंधकों को खींच रहा था। लहरों की सवारी के बाद उन 6 की हालत और भी बदतर हो गई थी। ये? रुचिरा ने अपनी आंखें फाड़कर अपने छोटे भाई को देखा और पूछा, क्या तुमने ये किया? क्या ऐसा लगता है? नीलकेतु ने आंखें घुमाई। नहीं। तो फिर हाँ, ये भैया अर्जुन ने किया है। उन्होंने इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया है कि ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, नीलकेतु ने प्रशंसा में कहा। उन्होंने? रुचिरा ने अर्जुन सिंह को देखा। उसकी चमकदार आंखों में संतोष की एक लहर दौड़ गई। सच कहूं तो उसने दिव्येश की हर एक बात सुनी थी। उस वक्त उसे भी गुस्सा, नफरत और दुख महसूस हुआ था। लेकिन इन लोगों को अर्जुन सिंह ने इस तरह पीटा है तो दक्षिण दिव्य संप्रदाय की एक शिष्या के रूप में उसे संतोष न हो, ऐसा कैसे हो सकता था? मैं सच में तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, रुचिरा ने अपने होंठ कांपते हुए कहा। उसकी आंखें हल्की सी नम थीं। और ये पहली बार नहीं था जब अर्जुन सिंह ने इन भाई बहन की मदद की थी। कोई बात नहीं, बस बाद में अपने पिताजी को समझा देना कि वे मेरे पूर्वी दिव्य संप्रदाय की मदद करें, अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे कहा। उनकी ये सीधापन उन्हें और भी सच्चा बनाती थी। भैया अर्जुन, बिल्कुल, हमारा पूर्वज एक ही है और मुझे भी पवित्र दिव्य महल से नफरत है, नीलकेतु ने जोश में कहा। रुचिरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वही भावना थी। तुम्हारे पास 4 सुनहरे और 4 काले गोले हैं और मेरे पास एक काला गोला है। हमें बस एक और सुनहरे गोले की जरूरत है, रुचिरा ने कहा। हाँ, मैंने अभी तेजपुत्र से लड़ाई की, लेकिन पता चला कि उसका सुनहरा गोला दिव्येश के पास है। तो पूर्वी दिव्य खड्ग निकालने के लिए हमें दिव्येश को हराना होगा, रुचिरा ने कहा। दिव्येश बहुत ताकतवर है। मैंने दूर से भैया अर्जुन को उससे लड़ते देखा था। बहुत मुश्किल और खतरनाक लग रहा था, नीलकेतु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुश्किल नहीं है, अर्जुन सिंह ने कहा। भाई बहन ने हैरानी से उन्हें देखा। अभी इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ी, इतनी तेजी से भागे और अब इतनी आसानी से बोल रहे हो? सच में? सच में? तो क्या हम दोनों कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं, बस इस सागर में चक्कर लगाते रहो, अर्जुन सिंह ने कहा। हैं? तुम यहाँ साधना करने वाले हो? रुचिरा ने हैरानी से पूछा। क्या मना है? मना तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे परीक्षा से एक रात पहले पढ़ाई कर रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे आखिरी वक्त की पढ़ाई में महारत है। भैया अर्जुन, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम क्षेत्र युद्ध को अनिश्चित काल तक, कई महीनों तक खींचोगे? आखिर तुम्हारे बिना कोई पूर्वी दिव्य खड्ग नहीं निकाल सकता, नीलकेतु ने पूछा। हाँ, समय बढ़ाना है, लेकिन दूसरे भी सुधरेंगे, खासकर वो ड्रैगन सम्राट। मेरे पास पंच संकट पुनर्जन्म शरीर है, अर्जुन सिंह ने कहा। वाह, नीलकेतु ने अंगूठा दिखाया, लेकिन उसे लगा कि यह तरीका थोड़ा जिद्दी था, थोड़ा हास्यास्पद भी। वे सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन पंच संकट पुनर्जन्म शरीर के साथ भी कितना तेज सुधार हो सकता था। सच कहूं तो कई महीनों तक यहाँ बिना पकड़े गए छिपे रहना बहुत दबाव भरा था। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन सिंह को पालथी मारकर बैठते देखा, पूरी तरह ध्यान में लीन, बेहद गंभीर, तो भाई बहन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे बस अर्जुन सिंह के लिए सबसे अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर सकते थे। क्या वो एकत्व क्षेत्र के शिखर पर नहीं है? क्या वो यहाँ दिव्य संकल्प क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है? नीलकेतु ने पूछा। उसकी ताकत के हिसाब से वो एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही हो सकता है।
दिव्य संकल्प क्षेत्र में प्रवेश के लिए लंबी एकांत साधना और चिंतन की जरूरत होती है, बिना किसी बाधा के। लेकिन यहाँ का माहौल तो दिव्य संकल्प क्षेत्र एक बड़ी बाधा है। नीलकेतु इसे गहराई से समझता था, क्योंकि वो खुद इस स्तर पर लंबे समय से अटका हुआ था। दिन रात इस पर विचार करता रहता था। रुको दीदी, वो दिव्य स्वरूपों का चिंतन नहीं कर रहा, नीलकेतु ने अचानक हैरानी से कहा। क्या वो अभी तक एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर नहीं पहुंचा? रुचिरा स्तब्ध रह गई। अगर उन्हें पता चलता कि अर्जुन सिंह अभी भी एकत्व क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, लेकिन पहले ही दिव्य संकल्प क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, तो वे शायद और भी ज्यादा हैरान हो जाते। असल में उन्होंने पहले ही पूरे एकत्व क्षेत्र को पूरी तरह समझ लिया था। एक नज़र में अंत दिखाई देता था। उनकी वर्तमान साधना बस अंतराल भरना थी, अनंत नर्क विद्या और आदिम अराजकता विद्या के एकत्व क्षेत्र वाले हिस्से को क्रमशः पूरा करना था। अर्जुन सिंह की सबसे बड़ी चिंता पहले क्षेत्र युद्ध में समय की कमी थी। अब उनके फायदे और पूर्वी दिव्य खड्ग के प्रकट होने के समय को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ समय असीम लग रहा था। जब तक वर्मा भाई बहन छिपे रहेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे, वे अनिश्चित काल तक जारी रख सकते थे। रुचिरा, जिसे पिछली बार दिव्येश ने गलती से ढूंढ लिया था, अब और भी सावधान हो गई थी। उसने सागर स्थिर दिव्य वेल को समुद्र की गहराई में छिपा दिया, यहां तक कि एक ऐसी खाई ढूंढ ली जहां वह पूरी तरह गायब हो गई। असीम समय वाला अर्जुन सिंह कितना भयानक है। वह पूरी तरह साधना में लीन था, बिल्कुल एकांतवास की तरह। वर्मा भाई बहन उसे अविश्वास से देख रहे थे। उनकी आंखों में बस एक ही शब्द था, राक्षस। वे स्पष्ट रूप से अर्जुन सिंह के अंदर लगातार उमड़ती बीस्ट ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। इस क्षेत्र अवरोध में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन नहीं है? ये इतनी तेजी से साधना कैसे कर रहा है? उन्हें अर्जुन सिंह के अंदर परम टावर के अस्तित्व का पता नहीं था। जहां तक पवित्र दिव्य महल के 3 लाख दर्शकों का सवाल था, वे और भी ज्यादा हैरान थे। वे सागर स्थिर दिव्य वेल के मुंह के अंदर नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अर्जुन सिंह और उसके 2 साथी क्या कर रहे थे। उनकी नजरों में दिव्येश अभी भी समुद्र में पागलों की तरह खोज रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दिन पर दिन बीत रहे थे और सागर स्थिर दिव्य वेल का कोई निशान नहीं था। राजकुमारी रम्या अभी भी जमीन पर बेमकसद घूम रही थी। अब सिर्फ वही मेघवात और चेतन जमीन पर बचे थे, और उनमें से किसी के मिलने की भी कोई संभावना नहीं दिख रही थी। रम्या शायद पागल हो रही होगी। युद्ध शुरू होने के बाद से उसे एक भी इंसान नहीं मिला। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए और क्षेत्र युद्ध काफी उबाऊ हो गया था। वे अंदर क्या कर रहे हैं? कई लोगों ने अनगिनत बार गालियां दी। वो अर्जुन सिंह एक कायर है, कमजोरों को मारता है और ताकतवरों से डरता है। दिव्येश के सामने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं। क्या वो 100 साल तक समुद्र में छिपा रहेगा? पिछली बार वे अर्जुन सिंह को बिना लड़े भागते देखकर खुश हुए थे। अब वे लगातार निराश थे। वे लगातार गालियां दे रहे थे। 18 दिन बाद सागर स्थिर दिव्य वेल ने अचानक समुद्र की तलहटी छोड़ी और सतह की ओर दौड़ी। साधना के मार्ग में प्रमुख क्षेत्रों के बीच का अंतर स्पष्ट होता है। हालांकि एक छोटे क्षेत्र के अंदर के स्तरों की सटीक संख्या बाहर से आसानी से नहीं पहचानी जा सकती। इसलिए न केवल रुचिरा और अन्य, बल्कि नीलांबर और दूसरे भी बिना यशकीर्ति के स्पष्ट स्पष्टीकरण के मानते थे कि अर्जुन सिंह पहले ही एकत्व क्षेत्र के शिखर पर थे। ऐसी स्थिति में जब अर्जुन सिंह ने परम टावर की आध्यात्मिक ऊर्जा के सहारे उनके सामने साधना पर ध्यान केंद्रित किया और एकत्व क्षेत्र के 8वें स्तर को पार किया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अर्जुन सिंह की बीस्ट एसेंस में सुधार महसूस किया। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि अर्जुन सिंह अभी तक दिव्य संकल्प क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। भैया अर्जुन, क्या तुम पहले एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर नहीं थे? नीलकेतु ने आश्चर्य से पूछा। नहीं। नरक के स्रोत और अराजकता वज्र के स्रोत के भीतर दोनों बीस्ट एसेंस ने एक और रूपांतरण किया और एकत्व आभा अभूतपूर्व रूप से फैल गई, उनके चारों ओर और भी शक्तिशाली अग्नि और विद्युत बनाती हुई। मतलब तुम पहले सिर्फ एकत्व क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, फिर भी तुम दिव्येश से लड़ पाए? नीलकेतु की आंखें फटी की फटी रह गईं। पंच संकट पुनर्जन्म शरीर का भाग्य संसार में अद्वितीय है, रुचिरा ने प्रशंसा में बुदबुदाया। उन्हें क्या पता था कि पिछली मुठभेड़ में अर्जुन सिंह सिर्फ एकत्व क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। रुचिरा, क्या दिव्येश अभी भी ऊपर है? 10 दिन से ज्यादा समय तक खुद को पूरी तरह नए स्तर पर बदलने के बाद अर्जुन सिंह अब और रुक नहीं सकते थे। हाँ, वो कुछ बार इधर से गुजरा है, लेकिन उसने हमें नहीं देखा। अर्जुन सिंह ने अपने अंतर्दृष्टि नेत्र से देखा।
दिव्येश पवित्र दिव्य रणभूमि पर अकेला था, राजकुमारी रम्या के साथ नहीं। उसे खोजो। अर्जुन सिंह की नजरें आग की तरह जल उठीं। अभी? हाँ दीदी, बस भैया अर्जुन की सुनो। नीलकेतु ने आंख मारी। वो जानता था कि अर्जुन सिंह दिव्येश से निपटने जा रहे हैं और वे पहले ही बेसब्र थे। रुचिरा और योजना बनाने के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन अर्जुन सिंह की जलती हुई नजरें देखकर वो चुप रह गई। उसने सागर स्थिर दिव्य भेल को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाला, जो सतह की ओर बढ़ते हुए एक विशाल हलचल पैदा कर रही थी। इतना जोखिम भरा कदम स्पष्ट रूप से एक चुनौती थी, और इसने स्वाभाविक रूप से पवित्र दिव्य रणभूमि पर हलचल मचा दी। बूम! बर्फ सफेद विशाल भेल समुद्र से बाहर फूटी, हवा में करवट ली और फिर से नीचे गिरी, एक विशाल लहर उठाती हुई। दूर से 3 सुनहरी रोशनियां सागर स्थिर दिव्य भेल पर केंद्रित हुईं, और अगले ही पल वे तेजी से आगे बढ़ीं। ये दिव्येश और स्वर्ण नरक ड्रैगन थे। रुचिरा, क्या तुम्हें सबक की जरूरत है? दिव्येश जोर से हंसा। वो बस एक पल की झुंझलाहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रुचिरा खुद सामने आ जाएगी। हालांकि इस पल उसका जवाब देने वाले अर्जुन सिंह, जुगनू और म्याऊ थे, जो सागर स्थिर दिव्य भेल के मुंह से बाहर निकले, काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड हाथ में लिए। हारे हुए प्रतिद्वंद्वी कायर, क्या तुम फिर से दयनीय तरीके से भागने वाले हो? दिव्येश ने अपना सुनहरा नरक ड्रैगन भाला निकाला। 2 स्वर्ण नरक ड्रैगन उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। उसका पूरा शरीर सूरज की तरह चमक रहा था। बकवास बंद करो! एक पल में म्याऊ सम्राट दानव अराजकता में बदल गया। विशाल सागर में अनगिनत काले बिजली के सांप इकट्ठे हुए। धीरे धीरे उसके शरीर पर एक 9 स्तरीय अराजकता वज्र क्षेत्र में संघनित होते हुए बूम! अनगिनत बिजली के सांप चारों ओर फैल गए और काली बिजली ने पूरे विशाल सागर को भर दिया। पिछली बार मैं दिव्येश को नहीं हरा पाया, इस बार मैं उसे 10 सांसें दूंगा। हर प्रगति अर्जुन सिंह के लिए एक भयंकर विकास था। उन्होंने एक हाथ में स्वॉर्ड थामी, लहरों से बाहर कदम रखा और उनकी स्वॉर्ड ऊर्जा उमड़ पड़ी। ये दोनों ड्रैगन तुम्हारे हैं, बस इन्हें रोके रखो। बोलते ही म्याऊ की अराजकता दिव्य प्रलय ने तीनों प्रतिद्वंद्वियों पर प्रहार कर दिया। जुगनू ऊपर उड़ा, म्याऊ के साथ मिल गया, और जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर झपट्टा मारा, उसने अपनी दिव्य क्षमता नरक अग्नि छाया पहले ही छोड़ दी थी। एक पल में हजारों आग की चिड़ियां नरक अग्नि में जलती हुई दोनों स्वर्ण नरक ड्रैगन के चारों ओर लिपट गईं। 10 दिन पहले मैं तुम्हारी लोहे की खाल को लगभग चीर ही दिया था, और अब हे! जुगनू और म्याऊ ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को लॉक कर लिया। स्वर्ण ज्वाला, स्वॉर्ड पंख, विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा, विस्फोट! छन 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 छन! 4 स्वॉर्ड प्रहार तेजी से आए, लेकिन आसमान स्वॉर्ड की छायाओं से भर गया, जिससे असली घातकवार पहचानना नामुमकिन था। 4 कंपेनियन बीस्ट्स की लड़ाई पृथ्वी को हिला देने वाली थी। एक प्रलयंकारी घटना जिसमें अग्नि, विद्युत और सुनहरी रोशनी चमक रही थी, और टकराव से भयानक धातु की खरोंच की आवाजें आ रही थीं। छन! उस पल मांस और ड्रैगन के छिलके चारों ओर उड़े। ड्रैगन की दहाड़ और बीस्ट्स का क्रोध पूरे विशाल सागर में गूंजा। सुनने वालों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उनकी दिव्य क्षमताओं की लड़ाई वाकई अद्भुत थी। समुद्र के एक विशाल हिस्से को प्रभावित कर रही थी, अर्जुन सिंह और दिव्येश को भी अपनी चपेट में लेती हुई। हालांकि पवित्र दिव्य रणभूमि पर 3 लाख से ज्यादा लोगों का ध्यान सच में अर्जुन सिंह और दिव्येश पर था। चूंकि अर्जुन सिंह पिछली बार भागा था, इसका मतलब है कि उसके मन में डर बैठ गया है, लेकिन सिर्फ 10 दिन बाद फिर चुनौती दे रहा है। शायद पूर्वी दिव्य खड्ग के लिए दांव पर सब कुछ लगा देगा। सच कहूं तो एक बार भागने के बाद उसका मन पहले ही हार चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? अर्जुन सिंह के पहले ही स्वॉर्ड प्रहार ने पूरी दुनिया की सोच पलट दी। विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा, स्वॉर्ड ने पहाड़ों और नदियों को चीरा। कई लोगों ने इसे यशकीर्ति की पवित्र स्तर युद्ध तकनीक के रूप में पहचान लिया, जिसे अर्जुन सिंह ने काफी कुशलता से अंजाम दिया। हालांकि समान स्तर की बीस्ट एसेंस के समर्थन के बिना पवित्र स्तर युद्ध तकनीक शायद दिव्य संकल्प युद्ध तकनीक को नहीं हरा सकती। उस पल दिव्येश ने अभी भी ठंडी हंसी दी, और स्वर्ण नरक ड्रैगन का अविनाशी वज्र शरीर पहले ही उस पर लागू हो चुका था। इस पल वह 3 मीटर लंबा था। उसका पूरा शरीर जैसे सोने में ढला हो, इस्पात का शरीर, तलवारों और भालों से अभेद्य। मर जा! युद्ध देव भाला गर्जा, 1000 सेनाओं से लड़ने को तैयार। एक ही प्रहार में सुनहरी रोशनी आंखों को चुंधिया देने वाली थी। दबाव अभूतपूर्व, जैसे एक योद्धा दर्रे की रक्षा करे,
10,000 सैनिक भी उसे पार न कर सकें। एक भाला और 1000 सेनाएं पलट गईं। भाला और स्वॉर्ड एक ही पल में टकराए। एक भेदक घर्षण की आवाज के साथ चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं। दोनों पक्ष भयंकर रूप से टकराए, बराबरी पर लग रहे थे, लेकिन अगले ही पल फिर लड़े। विद्रोही दिव्य स्वॉर्ड इरादा, तारों को विदारक प्रहार। आकाश को चुनौती देने की इच्छा फिर उमड़ी। दिव्येश अब ऊंचे आकाश की तरह था। अर्जुन सिंह को तुच्छ नजरों से देख रहा था, जिसने उसके अंदर के विद्रोही योद्धा को जगा दिया। युद्ध देव भाला मार्ग, आकाश और पृथ्वी से युद्ध। दिव्येश का भाला प्रहार और भी क्रूर और प्रभुत्वशाली था, एक भाले को दो में बदलते हुए, ऊपर अर्जुन सिंह के सिर और नीचे हृदय को निशाना बनाते हुए। लेकिन इस स्वॉर्ड प्रहार ने अर्जुन सिंह को ऐसा महसूस कराया जैसे एक तारा आसमान से गिर रहा हो। एक ही वार में उन्होंने नरक ड्रैगन भाले को हिला दिया, दिव्येश को 30 कदम पीछे धकेलते हुए। जब दिव्येश ने ऊपर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? उसे आखिरकार महसूस हुआ कि अर्जुन सिंह की बीस्ट एसेंस की ताकत लगभग उसकी बराबर थी। ये अनंत नर्क बीस्ट एसेंस और आदिम अराजकता बीस्ट एसेंस का संयोजन था, जो वर्तमान में किसी भी अन्य साधना तकनीक से बेजोड़ था। अर्जुन सिंह की पवित्र स्तर युद्ध तकनीक के साथ इस पल ने पिछली बार के बीच के संतुलन को तोड़ दिया था। दिव्येश की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि भाला पकड़ने वाला उसका हाथ हल्का सुन्न था, खासकर उसकी हथेली, जिसमें दरारें आ गई थीं। असंभव, वो दिव्य संकल्प क्षेत्र में नहीं पहुंचा। ये बस मेरा वहम है। अगर वो नहीं पहुंचा तो उसकी ताकत बदल नहीं सकती। जो इंसान पिछली बार उससे भाग रहा था, वो अचानक उसे कैसे दबा सकता है? उसे लगा कि वो जरूर गलत है। इतनी बकवास। सिंह खानदान मेरे वर्मा खानदान के सामने बस एक मरता हुआ कुत्ता है। ऐसे खानदान को हमने अपने पैरों तले कुचला है। मैं पवित्र सम्राट का सबसे बड़ा पोता हूं। हमारे वर्मा खानदान को 1000 सालों से किसी परम शिष्य ने नहीं हराया, और ये कोई अज्ञात मुझे कैसे हरा सकता है? खून खौल उठा, उसकी आंखें तीव्र रोशनी से जल उठीं। मारो! एक दहाड़ के साथ उसका भाला फिर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। युद्ध देव भाला मार्ग, जीवन मृत्यु का युद्ध। जीवन मृत्यु का युद्ध, युद्ध देव भाला मार्ग का सर्वोच्च सार था, और दिव्य संकल्प की उसकी सबसे मजबूत समझ भी। इस भाले की ताकत वाकई कहीं ज्यादा थी, जैसे अनगिनत ड्रैगन आगे बढ़ रहे हों, और इसका प्रभुत्वशाली संकल्प भी उतना ही प्रबल था। भनभनाहट! ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी इस भाले से फट गई हो। अर्जुन सिंह ने आंखें सिकोड़ी। उनके हाथ की स्वॉर्ड तकनीक मूल रूप से ब्रह्मांड विनाशक छोड़ने वाली थी, लेकिन ये प्रहार देखकर उन्होंने अचानक बदलाव किया। उस पल वे जैसे बादलों के बीच एक दिव्य सारस पर खड़े थे, बादलों के ऊपर, अपने सामने अनंत धुंध को देखते हुए। दिव्येश अनंत बादलों और धुंध से ढका था, जो उनकी दृष्टि रोक रही थी। दुष्ट आत्माएं और राक्षस, मैं एक ही स्वॉर्ड से सबको चकनाचूर कर दूंगा। एक स्वॉर्ड आकाश को छूती है, दिव्य मार्ग को तोड़ती है, आकाश और पृथ्वी से परे 10,000 स्वॉर्डों में सर्वोच्च। उनका सर्वोच्च संकल्प सब कुछ पार कर गया। इस पल अर्जुन सिंह ने एक हाथ में स्वॉर्ड थामी, एक ही प्रहार छोड़ा। हजारों स्वॉर्ड ऊर्जाएं एक साथ मिल गईं। ये एक स्वॉर्ड प्रहार ऐसे था जैसे हजारों स्वॉर्डें एक साथ चली हों। भनभनाहट! अभूतपूर्व स्वॉर्ड ऊर्जा एक भयंकर काले ड्रैगन में बदल गई, फूट पड़ी। हजारों स्वॉर्डें मिलकर दिव्येश के प्रभुत्वशाली भाला प्रहार से जीवन मृत्यु की टक्कर में भिड़ गईं। छन! उस पल स्वॉर्ड की नोक और भाले की नोक टकराईं, एक भेदक घर्षण की आवाज पैदा करती हुई। धड़ाम! स्वॉर्ड का मार्ग तुरंत भाले के मार्ग पर हावी हो गया। उस पल अनगिनत स्वॉर्ड ऊर्जाएं फूटी, भेदक सुनहरी रोशनी को दबाते हुए तुरंत उसे चीर दिया। छन छन छन! हजारों स्वॉर्ड ऊर्जाओं में से कम 1/3 ने तुरंत दिव्येश के शरीर को भेदा। लेकिन दिव्येश का सुनहरा वस्त्र असल में रक्षात्मक बीस्ट कवच से बना था, जो ज्यादातर हिस्सों को रोक सकता था, और उसकी बनावट नरम थी। बूम! रक्षात्मक बीस्ट कवच में कई छेद फटे, स्वॉर्ड ऊर्जा ने भेदा और खून तुरंत फूट पड़ा। छपाक! आखिरी पल में दिव्येश ने जल्दी से अपनी भुजा से अपना सिर बचाया, इस तरह मौत से बच गया। लेकिन उसकी भुजा पर स्वॉर्ड ऊर्जा ने कहर बरपाया, खूनी छेद हर जगह। आह! दिव्येश की कान फाड़ देने वाली चीख निकली। छपाक! अर्जुन सिंह ने स्वॉर्ड उल्टी घुमाई, तुरंत उसके मुंह में ठोंक दी। दिव्येश ने मुंह खोला और काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड पकड़े रहा। उसकी चीख अचानक रुक गई, मुंह से खून बह रहा था। अब से उसकी आवाज अस्पष्ट हो गई। अर्जुन सिंह इस इंसान की एक भी बकवास नहीं सुनना चाहते थे। वो उसे उस हैरान, दर्द भरी, हताश, यहां तक कि भयभीत नजर से देखता रहे।
इसके बाद त्रिजीवन दानव मुक्के की एक श्रृंखला उसके चेहरे, निचले पेट और नाभि के नीचे जा लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तीसरे मुक्के के बाद दिव्येश का चेहरा तुरंत गहरे जामुनी रंग का हो गया। वो चीखा, कांपा और फिर से ऐंठन में आ गया। पूरी तरह गेंद की तरह सिकुड़ गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसके पैर लगातार थरथरा रहे थे। रुचिरा ने मुझे बताया कि तुम्हारी उस पर बुरी नज़र थी। एक सच्चा पुरुष ऐसे शर्मनाक काम नहीं करता, तो उसके भले के लिए मुझे तुम्हें ऐसा सबक सिखाना पड़ा कि तुम आगे से कभी किसी पर बुरी नज़र न डाल सको। अब से तुम अपनी साधना पर ध्यान दे सकते हो। धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं, मैं बस एक दयालु अजनबी हूँ। जब अर्जुन सिंह ने अपना आखिरी वाक्य पूरा किया, दिव्येश ने खून की कई उल्टियाँ की और कांपता रहा। ये कांपना सिर्फ हताशा, गुस्से और डर का मिश्रण नहीं था। ये उस स्वॉर्ड ऊर्जा की भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जो अभी भी उसके शरीर को चीर रही थी। संक्षेप में, दिव्येश की हालत बेहद दयनीय थी। बाहर पवित्र दिव्य महल के 3 लाख लोग भी दयनीय हालत में थे। ये पवित्र सम्राट का सबसे बड़ा पोता था। इस नज़ारे ने अनगिनत लोगों की आंखें भय से फाड़ दीं। दिव्येश, जिसे सम्राट दिव्येश के नाम से भी जाना जाता था, पवित्र सम्राट का सबसे बड़ा पोता था। आधे साल पहले वो पूर्वी दिव्य क्षेत्र का शीर्ष प्रतिभाशाली युवा था, लेकिन फिर ड्रैगन सम्राट ने उसका स्थान ले लिया। लोग सिर्फ ड्रैगन सम्राट की भयानक ताकत की तारीफ करते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि दिव्येश कमज़ोर है। भले ही वह राजकुमारी रम्या से थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी वह 4 प्रमुख संप्रदायों के शीर्ष शिष्यों और अन्य पवित्र सम्राटों से कहीं आगे था। इसलिए जब अर्जुन सिंह ने पिछली बार उसका पीछा करने से बचने के लिए भागने का फैसला किया, तो लोग उनकी निंदा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबको लगता था कि उसने अच्छा किया। जब तक इस पल दिव्येश को तुरंत हरा नहीं दिया गया, वो भी बुरी तरह। वो अर्जुन सिंह के पैरों के पास कांप रहा था, एक बेहद दयनीय हालत में। अर्जुन सिंह ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधे अपने 2 कंपेनियन बीस्ट्स की मदद करने चले गए। 30 सांसों के समय से भी कम में उनके 3 के खिलाफ 2 के हमले में दोनों स्वर्ण नरक ड्रैगन छलनी हो गए। बुरी तरह खून बह रहा था और दोनों दिव्येश के बगल में ढह गए। ये तीनों अब सच में मुसीबत के 3 भाई लग रहे थे। इस पल अर्जुन सिंह दिव्येश के पास लौटे और उसे पानी से बाहर खींचा। उख उख। दिव्येश ने लाल आंखों से उन्हें घूरा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। तुमने क्या कहा? अर्जुन सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। उख, मर जा, चटाक। अर्जुन सिंह ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, जिससे वो हवा में घूम गया। जब समझ ही नहीं आता तो चुपचाप रहो और लहरों की सवारी करो। अर्जुन सिंह ने अपने 2 सुनहरे गोले निकाले। कुल मिलाकर 6 सुनहरे गोले, 6 पवित्र पुत्र, बिल्कुल सही। उन्होंने लगातार उल्टियां कर रहे दिव्येश को बाकी बंधकों के साथ लटकाया, फिर उसे सागर स्थिर दिव्य वेल की पूंछ से बांध दिया। भले ही दिव्येश का दर्जा विशेष था, लेकिन उसे पीटने के बाद अर्जुन सिंह ने उसे अलग से निपटाने की जहमत नहीं उठाई। और रुचिरा के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत हुई थी इसे। शायद पूर्वी ध्रुव पवित्र राजा पूर्वभान का आदेश था। अब उसका चेहरा कैसा होगा? अर्जुन सिंह ने कंधे उचकाए। वे पूर्वभान का चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन वे रुचिरा और उसके भाई को अपने सामने देख सकते थे, जो पीले पड़ चुके थे और हैरानी से उन्हें देख रहे थे। क्या डर गए? मैं तुम्हें नहीं पीटने वाला, अर्जुन सिंह ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूं, बस। नीलकेतु हकलाया, ठीक से बोल नहीं पा रहा था। क्या बस? एक ही शब्द में कहूं तो? खौफनाक, नीलकेतु ने कहा। बेवकूफ, ये तो 4 शब्द हुए, अर्जुन सिंह ने हंसते हुए कहा। हा। उन्हें हंसते देख रुचिरा के मन में एक अजीब सा सम्मान जाग उठा। उसने अनमने ढंग से अपना माथा छुआ, जैसे उसे सपना आ रहा हो। अगले ही पल वे सागर स्थिर दिव्य वेल के मुंह में समा गए और विशाल सागर की गहराइयों में डुबकी लगा दी। इस बार वे खाई में वापस नहीं गए, बल्कि सागर में भटकने लगे। पूरे क्षेत्र अवरोध में बस राजकुमारी रम्या ही बची हैं। क्या तुम अभी पूर्वी दिव्य खड्ग निकालकर 10 दिन तक छिपे रहना चाहते हो? रुचिरा ने पूछा। अर्जुन सिंह के पास पहले ही 6 सुनहरे गोले थे और 5वां काला गोला अभी भी रुचिरा के पास था। कोई जल्दी नहीं, अर्जुन सिंह मुस्कुराए। जल्दी नहीं? हाँ, मैं अभी भी 1 कदम पीछे हूं। यही कारण था कि अर्जुन सिंह फिर से समुद्र की तलहटी में लौटे थे। राजकुमारी रम्या की जानकारी के अनुसार वह दिव्य संकल्प क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी, लेकिन अर्जुन सिंह को लगता था कि पिछली मुलाकात के मुकाबले वो दिव्येश से कहीं ज्यादा मुश्किल प्रतिद्वंद्वी थी। अर्जुन सिंह के पास अभी भी एक और मौका था टूटने का।
क्या तुम निकलने से पहले दिव्य संकल्प क्षेत्र में प्रवेश करने का इरादा रखते हो? रुचिरा ने हैरानी से पूछा। बकवास, दिव्य संकल्प क्षेत्र इतना आसान नहीं है, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। कम से कम अभी तक उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एकत्व क्षेत्र की आसान प्रगति के बाद दिव्य संकल्प क्षेत्र में अटकना स्वाभाविक था। तो फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि मैं अभी भी एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर टूट सकता हूं, अर्जुन सिंह हंसे। भाई बहन ने एक दूसरे को देखा। उनका पूरा नजरिया तहस नहस हो गया। मतलब वो सिर्फ 8वें स्तर पर थे? ये उनके लिए सबसे बुरी बात नहीं थी, क्योंकि वे अर्जुन सिंह को मजबूत होते देख चुके थे। लेकिन पवित्र दिव्य रणभूमि के 3 लाख लोगों के लिए वे बस अर्जुन सिंह के उस कायराना कदम का मजाक उड़ा रहे थे। और पलक झपकते ही उन्होंने देखा कि दिव्येश अर्जुन सिंह के सामने उल्टियां कर रहा है। यहाँ तक कि आखिरी दृश्य ने भी सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ दी। उनके चेहरे पूरी तरह जम गए। एक पल में सभी हैरान नजरें पूर्वभान, पूर्वी ध्रुव पवित्र राजा पर जा टिकी। दिव्येश उनका बेटा था। इस पल पूर्वभान अचानक खड़े हो गए। उनका चेहरा, जो पहले से ही पीला पड़ चुका था, हाल ही में थोड़ा सामान्य हुआ था। और वे पवित्र बुजुर्गों से हंस बोल रहे थे। तभी अर्जुन सिंह के 10,000 स्वॉर्डों में सर्वोच्च प्रहार ने उनका सीना चीर दिया था। इस पल पूर्वभान के गले में मीठा स्वाद आया और वे खून का एक पूरा घूंट उगलने ही वाले थे। दिव्येश! उनकी आवाज फटी और हताश थी, जो फिर असीम क्रोध में बदल गई। वे क्षेत्र अवरोध की ओर दौड़े, लेकिन अहम बात यह थी कि एक पवित्र सम्राट भी क्षेत्र अवरोध में कदम नहीं रख सकता था। इसलिए पूर्वभान ने सिर्फ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी आंखें लाल थीं और आग उगल रही थी। उनके शरीर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उनका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था और वे किसी जंगली जानवर की तरह भारी सांसें ले रहे थे। किसको याद है कि पवित्र दिव्य सराय में वे कितने घमंडी थे? दिव्येश की वर्तमान दयनीय हालत उनके मुंह पर एक तमाचे जैसी थी। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि कम से कम आधे पवित्र बुजुर्ग खड़े हो गए। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। क्षेत्र युद्ध की सैकड़ों पीढ़ियों में पवित्र दिव्य महल को कभी इतनी बुरी हार नहीं झेलनी पड़ी। शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं हारा। हमने अपने पूर्वजों को निराश किया। बहुत से लोग आहें भरने और विलाप करने लगे। चारों तरफ देखो, पवित्र दिव्य महल के 3 लाख शिष्यों के चेहरे एगाइर गंभीर होते जा रहे थे। ये सिर्फ गंभीरता नहीं थी, ये पूरी तरह से अपमानित होने से पैदा हुई निराशा थी। ये अब कोई तमाशा नहीं रहा था। अगर कोई तमाशा देख रहा था तो वे पवित्र सम्राट और काला नरक संप्रदाय के शिष्य थे, और अर्जुन सिंह वो था जो तमाशा दिखा रहा था। सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वे मूल रूप से चाहते थे कि दिव्येश निर्दयता दिखाएं, या बल्कि वे दिव्येश और रुचिरा के बीच कुछ खास होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगता है दिव्येश अब नामर्द हो गया है, उसकी साधना नहीं, बल्कि उस बात में वो अभी भी रुचिरा को नीचा दिखाना चाहता था। कितना शर्मनाक! पवित्र दिव्य महल के ये शिष्य काफी निर्दयी थे। जब वे सच में नाराज होते थे तो वे अपने ही लोगों को कोसने लगते थे। बहुत से लोग वहां से जाने लगे। मैंने कभी इतना दर्दनाक क्षेत्र युद्ध नहीं देखा। क्या पूर्वी दिव्य संप्रदाय का अर्जुन सिंह कोई राक्षस है? मैंने उसे दिव्येश से हारते देखा था और मुझे लगा था कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो वापस आया और उसने सीधे दिव्येश की धुनाई कर दी। तो पिछली बार उसका भागना बस हमारे साथ खेल था, हमें थोड़ा मजा लेने देना और फिर हमारे मुंह पर तमाचा मारना। ये लड़का तो बहुत बोरिंग है। वो वास्तव में किस स्तर पर है? क्या एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर कोई इतना मजबूत हो सकता है? उनके बारे में चर्चाओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ये कहा जा सकता है कि इस समय अर्जुन सिंह ने पहले ही पवित्र दिव्य महल के कई शिष्यों का दिल जीत लिया था। हालांकि उन पवित्र बुजुर्गों और वरिष्ठों को जीतना आसान नहीं था। इस बार उसका हमला पिछली बार से स्पष्ट रूप से ज्यादा ताकतवर था, जिसका मतलब है कि वो पिछली बार अपनी ताकत छिपा रहा था। दक्षिणेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्यों? उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह सीधे 6 सुनहरे गोले हासिल कर सकता था। नरक सम्राट ने संदेह से पूछा। बिल्कुल सही। पूर्वी दिव्य खड्ग उसकी आंखों के सामने है। वह दिव्येश के साथ खेल नहीं खेल सकता था, काली सम्राज्ञी ने कहा। इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है कि उसने सागर स्थिर दिव्य भेल के अंदर कोई तरीका इस्तेमाल किया या दिव्य संकल्प क्षेत्र में प्रवेश कर गया। नहीं, उसकी साधना स्पष्ट रूप से दिव्य संकल्प क्षेत्र में नहीं है। क्या हो सकता है कि उसने दिव्य स्वरूप ग्रंथ जैसा कोई खजाना इस्तेमाल किया हो? संभव है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसे अभी राजकुमारी रम्या को क्यों नहीं ढूंढना चाहिए? आखिर सभी दिव्य स्वरूप ग्रंथों का एक समय प्रभाव होता है। अगर समय निकल गया
तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि अर्जुन सिंह फिर से विशाल सागर में डुबकी लगाते हुए, सागर स्थिर दिव्य भेल के मुंह में प्रवेश करते हुए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। इस दृश्य ने उन्हें सिर्फ निराश और हैरान किया। खड्गसेन, तुम्हें क्या हो गया है? नरक सम्राट ने अचानक देखा कि खड्गसेन का चेहरा पूर्व भान से ज्यादा खराब नहीं था। वो मर गया, खड्गसेन ने क्रूरता से कहा। शुरुआत से अब तक अर्जुन सिंह ने सभी 6 पवित्र सम्राटों और 6 काला नरक संप्रदाय के शिष्यों को मारकर उन्हें गूंगा कर दिया था। ये सब खड्गसेन की उस स्वॉर्ड का जवाब था जिसने उनकी जीभें छेद दी थी। ऐसा लगता था कि खड्गसेन के पास सिर्फ अपने आप को ही दोष देना था, जिसमें दिव्येश भी शामिल था, जिसने भी भुगतना पड़ा। अब खड्गसेन पूर्वभान का सामना कैसे करेगा? पूर्वभान को गुस्से से खून उगलते देख वह और भी बुरा महसूस कर रहा था। उसके अंदर जमा स्वॉर्ड ऊर्जा उसे लगभग फाड़ ही देने वाली थी। पवित्र दिव्य रणभूमि अब कुचले जाने की निराशा और अपमान में लिपटी हुई थी। कई पवित्र दिव्य महल के शिष्यों के चेहरे जल रहे थे और वे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इस दयनीय माहौल में अचानक नीलकंठ नीचे से चलकर आए और पूर्वभान से बोले, भाई चिंता मत करो, ड्रैगन सम्राट स्थिति को संभाल लेगी और दिव्येश का बदला लेगी। क्या वह इस अर्जुन सिंह को मारने की हिम्मत करेगी? पूर्वभान ने दांत पीसते हुए कहा। भले ही पूर्वजों का नियम हो कि क्षेत्र युद्ध में हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ड्रैगन सम्राट इस इंसान को उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं देगी। घास को काटकर जड़ से खत्म कर देना ही उसका तरीका है, नीलकंठ ने कहा। बहुत अच्छा, पूर्वजों का नियम हत्या को रोकता है, यह डरते हुए कि अगर किसी को मार दिया गया तो दूसरी पक्ष फिर से क्षेत्र युद्ध में भाग लेने से डर जाएगा, जिससे प्राचीन दिव्य साम्राज्य पूर्वी दिव्य खड्ग के नियम बदल देगा। लेकिन 1 या 2 लोगों को मारने से पूरी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। इसके अलावा यह आखिरी क्षेत्र युद्ध हो सकता है, पूर्वभान ने आंखों में खूंखार भाव के साथ कहा। ड्रैगन सम्राट इस सिद्धांत को समझती है। ये और भी अच्छा है, उसने न केवल प्रगति की है बल्कि उसके 3 कंपेनियन बीस्ट्स भी विकसित हुए हैं। अर्जुन सिंह कभी अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कितनी मजबूत हो गई है, पूर्वभान ने कहा। भले ही वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सच था। ड्रैगन सम्राट निचले स्तर से उठी हैं, भाग्य को चुनौती दिया और अनगिनत कठिनाइयों पर काबू पाकर वर्तमान सफलता हासिल की। उनकी साधना का मार्ग भयंकर और अडिग है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। पंच संकट, पुनर्जन्म शरीर सिंह खानदान को नहीं बचा सकता। केवल उसके जैसी प्रतिभा को ही स्वर्ग के सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। नीलकंठ की बातों ने पूर्वभान को बार बार सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। नीलकंठ, प्राचीन दिव्य साम्राज्य जाने के बाद तुम्हारी बातें भी अलग हो गई हैं, पूर्वभान ने कहा। भाई, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। नीलकंठ ने सिर हिलाया और बैठ गए। पूर्वभान की आंखें अभी भी लाल थीं। दिव्येश, तुम्हें वापस लड़ना होगा और ये देखना होगा कि क्या तुम्हारा इलाज अभी भी हो सकता है, वरना हमारी वंशावली खत्म हो जाएगी। अभी हुए दृश्य के बारे में सोचकर उनका दिल फिर से दर्द से भर उठा। हंगामे के बाद पवित्र दिव्य रणभूमि फिर से शांत हो गई, क्योंकि जब तक अर्जुन सिंह बाहर नहीं आते तब तक ड्रैगन सम्राट के लिए उन्हें ढूंढना वाकई बहुत मुश्किल लग रहा था। सब समझ नहीं पा रहे थे कि वो अभी पूर्वी दिव्य खड्ग क्यों नहीं निकाल रहा है। उसने तो जमीन पर जाकर मेघवात और चेतन को भी ले लिया, जो छिपे हुए थे, और उन्हें सागर में ले आया। इस पल राजकुमारी रम्या बेहद हैरान होनी चाहिए थी। क्यों? आधे महीने से अंदर रहने के बाद क्षेत्र अवरोध में कोई नहीं था? वो लगभग पागल हो रही थी, जब तक उस दिन उसे आखिरकार कोई मिल गया, बुरी तरह जख्मी तेज पुत्र। हे भगवान, क्या ये सच में पवित्र सम्राट है? क्या तुमने इसे गूंथ कर बनाया है? चेतन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्षेत्र युद्ध की शुरुआत में जब चेतन और मेघवात को पता चला कि पूर्वी दिव्य खड्ग का नियम कोई किस्मत आजमाने वाला खजाना ढूंढना नहीं बल्कि सीधा युद्ध है, तो उन्होंने तुरंत छिप जाना चुना। ये उनकी चतुराई थी। लेकिन जब अर्जुन सिंह उन्हें सागर में ले गए और उन्होंने उन 8 आकृतियों को एक रस्सी पर पिरोया हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। इसे छूकर देखो, अर्जुन सिंह ने शांति से कहा। चेतन ने कदम बढ़ाया और पवित्र सम्राट को छुआ। जैसे ही उसका हाथ लगा, उसे करंट सा लगा। ये असली है। उसने मेघवात की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेघवात ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अर्जुन सिंह को देखा। उसकी आंखों में गहरा सदमा और अविश्वास था। सच कहूं तो ये अविश्वसनीय है। ये नज़ारा सांस रोक देने वाला है। तुम हम सबके लिए एक आदर्श हो। हम पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। क्या मैं इसे पीट सकता हूं? चेतन ने उत्साह से पूछा। जाओ, मजा लो। चेतन, जिसका जन्म पूर्वी दिव्य संप्रदाय में हुआ था, ने परम शिष्यों की हार की अनगिनत कहानियां सुनी और देखी थीं। आज उसे अपने गुस्से को जाहिर करने का मौका मिला।
उसने दिव्येश को चुना। उख! दिव्येश ने उसे घूरते हुए खूंखार नजरें डाली। हरामजादे! चटाक चटाक! चेतन ने उसे जोर जोर से थप्पड़ मारे। उसने दिव्येश को तब तक पीटा जब तक उसका चेहरा सूअर की तरह नहीं सूज गया। तुम नहीं मारोगे? अर्जुन सिंह ने मेघवात से पूछा। इनकी ये दयनीय हालत देखकर ही मुझे सुकून मिल गया। अर्जुन सिंह, तुम पूर्वी दिव्य संप्रदाय का गौरव हो। अगर हमारे संप्रदाय का कोई भी इस नज़ारे को देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मेघवात की आंखें लाल हो गईं। अभी बाकी है, अर्जुन सिंह ने कहा और सागर स्थिर दिव्य भेल के मुंह में वापस लौट गए। वे नहीं चाहते थे कि बाहरी लोग देखें कि वे असल में साधना कर रहे हैं। पूर्वी दिव्य खड्ग कभी भी प्रकट हो सकता था, लेकिन उनका मन शांत और स्थिर था। इस क्षेत्र युद्ध में उन्होंने अपने मन को शांत किया था, अपना पूरा ध्यान अपनी साधना पर केंद्रित किया था। एकत्व क्षेत्र के शिखर पर पशुपालक और उनके कंपेनियन बीस्ट की आभाएं पूरी तरह से एक हो जाती हैं, जीवन और मृत्यु में अविभाज्य बन जाती हैं। ये सच में दिव्य संकल्प क्षेत्र में कदम रखना है, दिव्य स्वरूपों और दिव्य संकल्प की मूल समझ को समझना शुरू करना है। पिछले रक्तवंश सुधार ने अर्जुन सिंह को एकत्व क्षेत्र की साधना में एक उच्च स्तर तक पहुंचाया था। पवित्र दिव्य रणभूमि पर दूसरों के लिए ये प्रक्रिया यातना थी, लेकिन अर्जुन सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि जब वे वास्तव में शिखर पर चढ़े तो उन्होंने पाया कि यह आसान नहीं था। एकत्व क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करने के लिए कुछ जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उनके आसपास हाल ही में कई लोग एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर पर कदम रख चुके थे और वे इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थे। इसलिए अर्जुन सिंह ने विनम्रता से मार्गदर्शन मांगा और कुल मिलाकर 4 गुरुओं ने उन्हें एकत्व क्षेत्र के शिखर के अर्थ और विवरण समझाए। मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मैं वास्तव में उस इंसान को मार्गदर्शन दे रहा हूँ जिसने दिव्य संकल्प क्षेत्र के दूसरे स्तर को हराया है कि एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर में कैसे कदम रखा जाए, नीलकेतु ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मेरा भी यही हाल है, मेघवात ने बेबसी से सिर हिलाया। सच कहूँ तो मैंने कभी किसी की सच में प्रशंसा नहीं की, लेकिन ये पंच संकट पुनर्जन्म शरीर वाला राक्षस वाकई कुछ अलग है, चेतन ने प्रशंसा में कहा। प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी जितनी उम्मीद की गई थी और इसमें कुछ समय लगा। हालांकि लगभग 20 दिनों के बाद अर्जुन सिंह फिर भी एकत्व क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहे। चाहे वो बीस्ट एसेंस हो, आभा हो या ऊर्जा सार, वो पूर्ण एकत्व क्षेत्र तक पहुंच गए थे। इस बार उनकी ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई थी। कम से कम अपनी बीस्ट एसेंस की मात्रा और गुणवत्ता के मामले में वे दिव्य संकल्प क्षेत्र के दूसरे स्तर के लगभग बराबर थे, यहाँ तक कि तीसरे स्तर के करीब भी। उनका स्तर ही उनकी एकमात्र कमजोरी थी। अन्य पहलुओं जैसे कि पवित्र स्तर की युद्ध तकनीकों, शारीरिक शरीर और दिव्य क्षमताओं में तीनों के पास बहुत बड़ा फायदा था। वे सभी इस प्रगति से बेहद खुश थे। हालांकि अर्जुन सिंह ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। परम टावर प्रतियोगिता को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। प्रिया ने कहा था कि वो 1 महीने में जागेगी, लेकिन अभी तक नहीं जागी। वे हर दिन दिव्य प्रेम को सहलाते थे, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे राजकुमारी रम्या का सामना करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्येश से थोड़ी ज़्यादा ताकतवर होगी, लेकिन अगर प्रिया वापस आ जाए तो और भी अच्छा होगा। वे सिर्फ एक आसान जीत नहीं चाहते थे, बल्कि एक निर्दयी जीत चाहते थे। इसलिए जब रुचिरा और अन्य लोगों को लगा कि वे आखिरकार पूर्वी दिव्य खड्ग निकालने वाले हैं, तो वे बिना जल्दबाजी के इंतजार करते रहे। ये क्षेत्र युद्ध बहुत लंबे समय तक चला क्योंकि अर्जुन सिंह ने पूरी स्थिति को नियंत्रित कर रखा था और पवित्र दिव्य महल के शिष्य लंबे समय तक खट्टे चेहरों के साथ घूमते रहे। अन्य लोग दांत पीस रहे थे, लेकिन वे अभी भी आराम से मजे ले रहे थे। कहीं प्रिया को कुछ तो नहीं हो गया? नहीं, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने बस दावानल आत्मा के दुष्प्रभावों का कम अनुमान लगाया था। थोड़ा और इंतजार करते हैं, जल्द ही समय आएगा। असल में उनकी मुख्य चिंता प्रिया थी। भैया अर्जुन, मैंने राजकुमारी रम्या को फिर से ऊपर से गुजरते देखा, रुचिरा ने कहा। उसे स्पष्ट रूप से पता है कि हम नीचे कहीं हैं, अर्जुन सिंह ने कहा। क्या हमें और इंतजार करना चाहिए? रुचिरा ने बेचैनी से पूछा। एक बार पूर्वी दिव्य खड्ग निकलने के बाद यह अंतिम युद्ध होगा। 5 और दिन देखते हैं, अर्जुन सिंह ने दिव्य प्रेम को पकड़ते हुए कहा। तभी कुछ अविश्वसनीय हो गया। इस घटना ने कई लोगों की कल्पनाओं को पलट दिया। अर्जुन सिंह के नजरिए से क्षेत्र अवरोध का पूरा समुद्री पानी एक ही पल में पूरी तरह से गायब हो गया। सागर सूखी जमीन में बदल गया, उसके नीचे की हर चीज को उजागर करते हुए।
पवित्र दिव्य रणभूमि पर यह अंतर शायद ध्यान देने योग्य न हो, लेकिन वे देख सकते थे कि तेजी से बढ़ती चंद्र जलधारा ने अचानक अर्जुन सिंह और उनके समूह की जगह को लॉक कर लिया था। वे एक दूसरे से टकरा गए थे। पानी गायब हो गया। रुचिरा, नीलकेतु और अन्य अपने आसपास के माहौल को देखकर स्तब्ध रह गए। इसका मतलब है कि कोई क्षेत्र अवरोध को नियंत्रित कर रहा है। उन्होंने धैर्य खो दिया है और क्षेत्र युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, अर्जुन सिंह ने कहा। यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। सच में कोई क्षेत्र युद्ध पर नजर रख रहा था? केवल वे ही विशाल सागर के पानी को तुरंत हटा सकते थे। हालांकि ये एक भ्रम था, लेकिन उनके लिए ये सीधे तौर पर किसी ईश्वर का काम था। अर्जुन सिंह के मन में एक भयानक विचार भी आया। कहीं आर्य महाद्वीप स्वयं एक दिव्य भ्रम तो नहीं है? कोई भी ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं करता था। भैया अर्जुन, राजकुमारी रम्या यहाँ आ रही हैं, नीलकेतु ने चिंता से चिल्लाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं बहुत समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ, अर्जुन सिंह ने शांति से कहा। वे लंबे समय से तैयार थे, लेकिन वे बस ये देखना चाहते थे कि अगर प्रिया आसपास होती तो वे उन्हें कितना सुधार सकती थीं। भले ही प्रिया न हो, अर्जुन सिंह की लड़ाई की भावना कमजोर नहीं पड़ेगी। वे किसी और से बेहतर जानते थे कि वे यहाँ क्यों आए हैं। उस पल उन्होंने राजकुमारी रम्या की ओर ऊपर नहीं देखा, बल्कि रुचिरा की ओर अपनी हथेली फैलाई। रुचिरा तुरंत समझ गई और उसने एक काला गोला निकाला, सीधे अर्जुन सिंह को दे दिया। अर्जुन सिंह के पास अब 6 सुनहरे गोले और 4 काले गोले थे। जैसे ही 5वां काला गोला उनके हाथ में आया, सभी गोलों से अचानक एक चमकदार काली और सफेद रोशनी निकलने लगी। रोशनी आसमान की ओर उठी, बेहद चौंधिया देने वाली। लगभग एक ही समय में एक सुनहरा गोला और 2 काले गोले एकत्रित हुए, स्पष्ट रूप से राजकुमारी रम्या, मेघवात और चेतन से आते हुए। ये एक जबरन एकत्रीकरण था। फिर सभी सुनहरे और काले गोले अर्जुन सिंह की आंखों के सामने एक साथ मिल गए। पूर्वी दिव्य खड्ग, वो दिव्य आयुध जिसके लिए अर्जुन सिंह ने इतने लंबे समय से तरसा था, आखिरकार प्रकट हो गया। तुम लोग किनारे पर मेरा इंतजार करो, अर्जुन सिंह ने दूसरों से कहा। सावधान रहना। रुचिरा और अन्य चमकती रोशनी को ध्यान से देखते हुए जल्दी से पीछे हट गए। दूसरी दिशा में राजकुमारी रम्या एक 3 सिर वाले ड्रैगन पर सवार होकर पूरी तेजी से अर्जुन सिंह की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन सिंह का पूरा ध्यान पूर्वी दिव्य खड्ग पर केंद्रित था। आखिरकार स्वॉर्ड की रूपरेखा दिखाई दी। ये एक भारी स्वॉर्ड थी, जिसकी मूठ और केंद्रीय ब्लेड काला था, जबकि आसपास के किनारे सुनहरे थे। काले हिस्सों पर के स्वरूप पूर्वी दिव्य क्षेत्र के विशाल पहाड़ों और नदियों की तरह थे, जो अनंत तक फैले हुए थे। सुनहरे हिस्सों पर के स्वरूप अनगिनत तारों की तरह थे, जिनकी चमक चमक रही थी। ये एक सच्ची सम्राट की स्वॉर्ड थी। एक नज़र देखते ही अर्जुन सिंह को लगा जैसे ये एक बेजोड़ सम्राट हो, जिसने सुनहरा काला ड्रैगन चीवर पहना हो, बादलों के शिखर पर खड़ा हो, सभी जीवों पर शासन कर रहा हो। उनका शब्द ही कानून था। उनका क्रोध सभी को कांपने पर मजबूर कर सकता था। ये सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि एक व्यक्ति थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लोग पूर्वी दिव्य खड्ग को लेकर इतने उन्मत्त थे। ये वो दिव्य आयुध था जिसे दिव्यनाथ सिंह ने प्राचीन दिव्य साम्राज्य में अपने साहसिक कारनामों के दौरान वापस लाया था। ये 10,000 वर्षों से सिंह खानदान के पास था, जिस पर अनगिनत पूर्वजों ने अपने निशान छोड़े थे। 1000 साल बीत चुके थे और अब आखिरकार अर्जुन सिंह की बारी थी। या शायद अर्जुन सिंह ने इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया था, क्योंकि क्षेत्र युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें इसे 10 और दिनों तक पकड़ कर रखना था। लेकिन क्या उन्हें 10 दिनों की जरूरत थी? उन्हें बस राजकुमारी रम्या को हराने की जरूरत थी। इसलिए जैसे ही पूर्वी दिव्य खड्ग प्रकट हुआ, अर्जुन सिंह और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने अपनी मूठ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ये स्वॉर्ड काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड से चौड़ी और लंबी थी। जमीन पर रखने पर यह लगभग अर्जुन सिंह की छाती तक आती थी। ये निस्संदेह प्रभावशाली थी। मूठ ही आधा मीटर लंबी थी, जिसे आसानी से दोनों हाथों से चलाया जा सकता था। और सबसे जरूरी बात, अर्जुन सिंह को महसूस हुआ कि स्वॉर्ड बेहद भारी थी। पूर्वी दिव्य खड्ग, मैं सिंह खानदान का वंशज हूं। मेरे पास अनंत 10 दिशा महासंकट है। मैं इस दिव्य स्वॉर्ड से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस स्वॉर्ड को सम्मान से चलाने का अवसर प्रदान करें। उस पल अर्जुन सिंह ने पूर्वी दिव्य खड्ग को उठाया। जैसे ही उन्होंने इसे घुमाया, उन्होंने वास्तव में पाया कि स्वॉर्ड का वजन काला नरक ड्रैगन स्वॉर्ड से लगभग 10 गुना ज्यादा था। सच कहूं तो इसने अर्जुन सिंह की स्वॉर्डबाजी को थोड़ा प्रभावित किया। आखिरकार ये हल्की नहीं थी, जो उनके निष्पादन में बाधा डाल सकती थी। हालांकि इतिहास में
कई लोगों ने पूर्वी दिव्य खड्ग चलाते समय अपनी लड़ाई की शक्ति में निश्चित वृद्धि का अनुभव किया है। मैं सिंह खानदान का वंशज हूँ, पूर्वी दिव्य खड्ग का सही उत्तराधिकारी। तर्कसंगत रूप से मुझे इसके लिए बेहद अनुकूल होना चाहिए, है ना? अर्जुन सिंह ने अपने हाथ में स्वॉर्ड को ध्यान से देखा। जैसे ही उन्होंने स्वॉर्ड को पकड़ा, उन्हें महसूस हुआ कि उनके सभी पूर्वजों का खून उनकी हथेली में उमड़ आया, पूर्वी दिव्य खड्ग के साथ मिल गया। यहाँ तक कि उनके शरीर के अंदर भी पूर्वी दिव्य खड्ग ने परम टावर के साथ एक शक्तिशाली अनुनाद बनाया था। अर्जुन सिंह ने गहरी सांस ली। उनका खून अभी भी खौल रहा था। वे इस स्वॉर्ड का उपयोग ड्रैगन सम्राट को हराने के लिए करना चाहते थे। वो अब तक की सबसे सार्थक लड़ाई होगी।